वेरी गुड, बधाई हो आप लोगों को। बहुत बहुत बधाई जिन्होंने नहीं लिया है, और बहुत सारे लोग और भी हाथ उठा ले हैं। दादा आईफोन, दादा आईफोन कौन है? स्नेहा जी। ओके, गुड गुड। बहुत बहुत बधाई आपको जिन्होंने दूध नहीं लिया। क्या फीलिंग आ रही है, कैसा लग रहा है? कमजोर हुए कि ताकतवर हुए, ये बताइए। अंदर से कमजोर फीलिंग है। कैसी है? खाना कौन सा हाँ, छोड़े जो कमजोर हो जाते हैं। ज्यादा क्या छोड़ा मतलब? नहीं मतलब खाना तो खा ही रहे, कमजोरी कहाँ से आनी थी। हाँ, ये हुई ना बात। गुड गुड गुड। आज बहुत सारी भ्रांतियां और भी आपकी टूटने वाली है। ठीक है। जो जो मन में है बहुत सारा कुछ करे, ये इससे दूध से ऐसे होता है ऐसे होता है, तो डॉक्टर एन के शर्मा साहब आ रहे हैं और हंगामा कर देंगे यहाँ पे। आज के बाद जिंदगी भर में कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा दूध को लेके कि अरे यार दूध ही सब कुछ है, दूध के चलते अगर वो नहीं लिया तो ऐसा हो जाएगा। इन्होंने कई साल पहले छोड़ा, मुझे तो सिर्फ 16 साल हुआ है। और बता दूं कि पहली बार जब हमने इनको सुना तो मुझे लगा कि ये हमारे दुश्मन कहाँ से आ गए, इनको क्यों बुलाया गया। क्योंकि दूध सबसे प्रिय चीज होता है, लोग मिठाइयाँ और ये सब सारा कुछ जो भी बनता है उस टाइम में एयर फोर्स में ही हुआ करता था मैं। और चेन्नई में इनका प्रोग्राम देख रहा हूँ, इतना दूर ट्रेवल करके गया सीखने के लिए कुछ, और वहां बता दिए कि मिल्क है साइलेंट किलर। तो जोर का झटका जोर से लगा था, धीरे से नहीं लगा था। राइट। तो आज आप लोग को ही बहुत सारा लगने वाला है। हार्डवेयर यही रहेगा, सॉफ्टवेयर में तब्दीली आ जाएगी, ये तो प्रॉमिस है कि आपको बहुत कुछ मिलेगा। राइट। अभी भी अगर आपके कोई दोस्त महिम नहीं आए हैं तो प्लीज उनको मैसेज व्हाट्सएप कॉल करके बता दीजिए, बुला लीजिए। अभी कुछ क्वेश्चंस है तो हम पूछेंगे। देखिए, लोग आप अपने में जब बात करते हैं तो बोलते हैं, हे मैं कोई दूध पीती बच्ची हूँ क्या? सुना है कि नहीं सुना है? इसका मतलब क्या है कि अब आप दूध पीने वाले नहीं, आप बड़े हो चुके हैं, इसलिए आपको दूध की जरूरत नहीं है। कोई किसी को ललकारता है तो क्या बोलता है? क्या ललकारता है? माँ का दूध पिया है तो बाहर निकल, ऐसा कोई बोलता है कि भैंस का दूध पिया है तो बाहर निकल? सुना है कभी? मतलब क्या है कि दूध ही आपके लिए है। कोई भी प्राणी अपने बच्चे को तभी तक दूध पिलाता है जब तक उसका दांत नहीं हुआ हो। दांत होने के बाद में कोई भी जानवर अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाता है, क्योंकि चबाने के लिए कुछ हो गया है। तो चबा सकते हैं तो फिर दूध पीना है ही नहीं। एक आदमी का दूध, अभी आप सोचिए, कोई भी एक आदमी, कांता जी, कांता जी कितने बच्चे हैं आपके? तेरा एक एक है। एक ओके ओके। किसी के अगर 3 बच्चे होते हैं तो पहला बच्चा का जो दूध आया पहला बच्चे के लिए, तीसरा बच्चे के लिए जो दूध आया उसमें पहले बच्चे का हक होता है क्या? आप उसको पिलाते हैं क्या? नहीं दूसरे ना। को भी नहीं। दूसरे को भी नहीं, तीसरा का तो छोड़ दीजिए, दूसरे को भी नहीं। इसका मतलब एक मम्मी का अगर 2 3 बच्चों के लिए भी दूध नहीं है तो दूसरे मम्मी का दूध आपके बच्चे के लिए कहाँ से हो सकता है? समझ में आ रही है? तो इसलिए दूध तो बिल्कुल नहीं लेना है, मतलब नहीं लेना है, आपके लिए जरूरत नहीं है। उसी बच्चे के लिए आया जो बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है। ठीक है। प्रकृति को अगर जरूरत पड़ती थी तो मम्मी का दूध रखता था, लेकिन जो जो बच्चा बड़ा होता है मम्मी का दूध धीरे 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 कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। राइट। अच्छा, अपन क्या करते हैं, जब बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसको 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास और दूध देना है। दूध नहीं चाहिए। दुनिया का कोई भी बच्चा दूध पी के स्कूल नहीं जाना चाहता है, और दुनिया की कोई भी माँ बगैर दूध पिलाए भेजना नहीं चाहती है। बोलता है तू क्या, तेरा बाप भी पी के जाएगा दूध। ओके। यस, दादा आईफोन ने हाथ उठाया, पूछिए सर, आपका कुछ क्वेश्चन है, पूछिए। इंट्रोडक्शन से ज्यादा समझ में आएगी, थ्योरी आपने बहुत ज्ञान लिया हुआ होगा, बहुत सारा यूट्यूब और इस पे हर जगह में है। दादा नहीं। आईफोन। हाँ जी, मैं आई एम फर्स्ट टाइम, मैं पहली दफा आ रहा हूँ। ओके ओके, आपने वीडियो देखा है पीछे का? नहीं, मैं पहली दफा आज ही ज्वाइन हुआ हूँ। ओके ओके, कोई बात नहीं। नीना आई एम सुशील जी। सॉरी। हाँ हाँ, नो इशू। यहाँ पे साड़ी और धोती नहीं चलता, आपको अपने आप को एजुकेट करना है। ठीक है। ओके। हाँ, हमारे आई यहाँ एम नो फ्रॉम यूएसए। विकेट्स। आई एम सुना है। फ्रॉम यूएसए। वेलकम वेलकम सर, स्वागत है आपका। नहीं सर नहीं बोलो, मैं आपके बेटे जैसा हूँ। ओह, सब जो भी हैं सब ऐसे, सबको जय जिनेंद्र, और सब एक समान ही जय। है। राइट। देखिए, ये एक कागज है, इसका एक टुकड़ा फाड़ दिया तो वो भी कागज का ही टुकड़ा है, सोने का एक छोटा टुकड़ा सोने जैसा ही होता है।
तो हम सारे लोग भगवान के ही रूप हैं। अभी तो इतना बढ़िया से सब भगवान भगवान पे हो चुका है, तो मैं इसलिए नहीं जाना चाहता उसमें। नहीं तो आपका सेशन ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे लग रहा था सुनते ही रहे, बोलने का यहाँ पे जरूरत नहीं है। राइट। ओके। राइट राइट। नीना, नीना सुशील सर, आपने हाथ ऐसे रखा है मुंह पे, मैं आपको बोलूं कि सुबह हो या शाम को, ये चेहरा जो है स्किन थोड़ा सा ढीला होता है, उस टाइम में अगर आपने ऐसे रखा तो झुर्रियां जल्दी आ जाती है। तो प्लीज हाथ को नीचे रखिएगा, सीधा से बैठिएगा। बहुत अच्छा। और ऐसे भी अगर आपका स्पाइन अगर सीधा हो तो आपका ग्रहणशीलता आपकी ज्यादा हो जाती है। इसलिए जब आप ध्यान करते हैं तो आप सीधा बैठते हैं। ये जो ब्रेन है, सीपीयू है, इसका गेटवे जो है वो स्पाइनल कॉर्ड का सबसे निचला भाग है। इसलिए अगर आप सीधा बैठे तो बच्चे लोग भी स्कूल में अगर सीधे बैठते हैं तो उनको जल्दी से समझ में आती है। और कोई भी हाथ में हाथ ऐसे नहीं, पैर पे पैर नहीं घुमा के बैठेंगे, क्योंकि हाथ बंद तो दिमाग बंद। तीन चीज तभी काम करती है जब खुली हो, छतरी, पैरासूट और दिमाग। बंद में इसका काम नहीं है। तो छतरी और पैरासूट घर पे रहने दीजिए, दिमाग साथ में है। तो प्लीज खोल के रखिए, बी ओपन माइंडेड। और मैं इसका कुछ सेशन का चार्ज भी नहीं कर रहा हूँ, तो आप लोग आराम से पॉकेट को पकड़ के मत रखिए, क्योंकि कुछ यहाँ पे खरीदना बेचना नहीं है। राइट। यस सर, कुछ कहना चाह रहे थे? माइक ऑन किया है आपने, बताएं सुशील जी। क्या कहा आपने? नहीं नहीं, कुछ पूछना चाहते हैं कि आपने माइक ऑन किया है? नहीं, वो मैंने उनको अनम्यूट करा था। अच्छा अच्छा, ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम है सर आपका, स्वागत है। वीडियो सबने देख लिया था? वीडियो सब देखे? पिछला जो मैंने वीडियो नहीं देखे, रिकॉर्डिंग? मैंने अच्छा नहीं अच्छा, देखे, मैं पहली दफा ज्वाइन हुआ हूँ। ठीक है ठीक है, आपने बोल दिया, एक बार बोल दिया, आपको स्वागत है और आपका सब माफ है। 3 खून तक थैंक माफ करते हैं हम पहली बार के लिए। ओके। थैंक यू थैंक यू अगली बार हम थैंक यू, थोड़े से आपका स्ट्रिक्ट बहुत होंगे। बहुत उपकार। ओके ओके। शो, अभी दूध के ऊपर में और भी कुछ चर्चा है। दूध का मतलब दूध ही नहीं। आप एक आदमी को पूछा मैंने कि दूध पीते हो, बोला नहीं नहीं, मैं सिर्फ रोटी के साथ में खाता हूँ। अरे अब वो भी वही हुआ। अच्छा, मैं सिर्फ आइसक्रीम खाता हूँ। आइसक्रीम, घी, बटर नान, नान सारा कुछ। पिछली बार पूछा था किसी ने, अच्छा घी खा सकते हैं क्या? अगर सोर्स ठीक नहीं है तो घी भी अच्छा नहीं है। हाँ, आप अभी आलमंड का घी बनता है। ओके, आप बादाम ले लीजिए, उसको पीस, ग्राइंडर में पीस दीजिए। काजू ले लीजिए, पीस दीजिए, उसका बहुत अच्छा सा टेस्ट होता है। बहुत अच्छा पेस्ट बना के आप जो जिस जगह पे वो घी यूज कर रहे हैं वहां पे ये बटर यूज कर सकते हैं। ओके। नारियल का दूध, नारियल का छाछ, ये सब सब बना सकते हैं। तभी अल्टरनेट में बोला था कि केले का दूध, 3 केला लीजिए, 3 कप पानी डालिए, मिक्सी में घुमा दीजिए। मदर मिल्क के बाद बनाना मिल्क में सारा पावर है। ओके। इसलिए अगर कोई दूध छोड़ रहे हैं तो उसमें सारा मिल जाता है। उसके बाद आपको नारियल का, बादाम का, काजू, पिस्ता, मूंगफली, सोयाबीन, ये सब दूध, ओट मिल भी कुछ लोग बात कर रहे थे पिछली बार, ये सब है अल्टरनेट, आप उसमें ले सकते हैं। गाय दूध पी के दूध देती है कि घास खा के दूध देती है? घास का। घास खा के। तो हड्डी उसका ज्यादा मजबूत होता है कि हमारा? हड्डी उसका ज्यादा मजबूत होता है। तो हमें घास खाना चाहिए कि दूध पीना चाहिए? तो हमारे लिए घास क्या है? बथुआ, मेथी, चौलाई, पालक, ये सब हमारे लिए घास है। उसमें कैल्शियम है। कैल्शियम की मात्रा अगर जोड़ी जाए तो, अगर उसका एक टॉपिक आएगा अलग से मैं बात करूंगा, कि चिंच, ये जो आप इमली का पत्ता होता है उसमें बहुत ज्यादा होता है। सरसों के साग में बहुत ज्यादा होता है। जितना भी पहलवान है वो उधर में हुआ जहाँ पे सरसों का साग और मक्की की रोटी खाई जाती है। राइट। हाँ, तो वो कहीं पे दूध फाड़ के खाते हैं, कहीं जला के खाते हैं, कहीं और भी कुछ करके खाते हैं। कोलकाता का रसगुल्ला आपको मालूम होगा, कोई पहलवान नहीं है वहां पे। राइट। थोड़ा सा समझना है। मुनगा, सहजन, जो ड्रम स्टिक का पत्ता होता है उसमें भी कैल्शियम बहुत है। और भी बहुत सारे, उसका कितनी कितनी यूनिट होता है, क्या होता है, जब उसका सेशन लेंगे उसके ऊपर में बात करेंगे। ठीक है। इसलिए सोर्स बहुत है, तिल में बहुत मिलता है, बहुत सारा कुछ है जिसमें आपको कैल्शियम के नाम पे जो आपको ठगी हो रही है उसको छोड़ सकते हैं। और दूध छोड़ा तो आपकी बीमारियां तो गई। 5 व्हाइट पॉइजन जो बताया था, इसके लिए मैं दोबारा बता देता हूँ कि पहला चीनी, दूसरा नमक, तीसरा व्हाइट पॉलिश राइस, चौथा मैदा, और 5वां था मिल्क। ये 5 व्हाइट पॉइजन है, आपके किचन से अगर बाहर निकाल दिया तो आप स्वस्थ हो गए। सो अभी टाइम हो चुका है कि हम शर्मा साहब को बुलाएं। तो
डॉक्टर एनके शर्मा 20 साल उन्होंने नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल चलाया। 7 लाख से ज्यादा उनके फॉलोअर्स हैं। इसमें हेमा मालिनी से लेके जितने भी एक्टर एक्ट्रेस हैं, बहुत सारे लोग उनके अच्छा नहीं नहीं रह चुके हैं। ओके, इसके अलावा 197 से ज्यादा अवार्ड इंटरनेशनल और नेशनल मिल चुके हैं इनको। इनके बारे में अगर बोलने लगे तो पूरा सेशन उसी पे चला जाएगा, तो वो सब ना बोल के इनके ज्ञान को यूज करें। और आप लोग बहुत लकी हैं कि सर ने टाइम दे दिया है और आज हमें कहीं ट्रेवल कर रहे हैं मेरे ख्याल से। और आज हाँ जी, ट्रैवल कर रहा हूँ मैं आज। थैंक यू सो मच सर, वेलकम ऑन द स्टेज। हाँ, सबको मेरा सबको ग्रेट हाँ, लीडर सारे साधकों हाँ यस सर, सारे साधकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, सबको मेरा नमस्कार। वेलकम सर। आपको मेरा नमस्कार। हाँ, सबको सबको नमस्कार, मेरा बहुत बहुत दिल से नमस्कार। नील मधु जी भी हैं, इसलिए वो आपको स्पेशल नमस्कार करें। आप क्या बात है, अच्छा अच्छा, वंडरफुल वंडरफुल। वो तो नील मधु जी तो ये छोटी बच्ची है, इसलिए वो हर एक में सीखने के लिए बेताब रहती है वो। मत 81 ईयर यंग लेडी। यस सर, हाँ जी, प्लीज स्टार्ट सर। हाँ जी, हाँ जी। मेरे क्वेश्चन से शुरू करेंगे तो मैं उसको कंटिन्यू करता चला जाऊंगा। अभी एक किसी ने आपने क्वेश्चन किया था कि क्या दूध पीने से कोई 3 दिन दूध छोड़ने के बाद में क्या किसी को, तो मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। मेरी आवाज आ रही है ना बराबर? आ रही है सर, आ रही है। हाँ, तो इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि दूध एक हार्मोनल प्रोडक्ट है। जो ग्रोथ हार्मोन्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि जो गाय के बछड़े को 2 साल में 1500 से 2000 पाउंड का बनाना होता है। तो इतना बड़ा हार्मोन्स आप है ना एक प्रकार से स्टेरॉइड ले रहे होते हैं जब आप दूध पी रहे होते हैं। तो इसीलिए जब अब कोई भी आदमी जब स्टेरॉइड छोड़ता है तो उसको कैसे बॉडी में वापस कमजोरी और सिम्टम्स आ जाते हैं। तो कई बार लोग जब दूध छोड़ते हैं तो वो हार्मोन प्रोडक्ट के कारण उनको कुछ दिनों तक ऐसा फील होता है कि जैसे कुछ मिस हो रहा है, कुछ मुझे दूध पीना चाहिए, मुझे ताकत अब कम लग रही है, ऐसा मतलब जनरली अनुभव में आता है। इसका कारण होता है कि दूध जो है वो एडिक्टिव है। एडिक्टिव इसलिए क्योंकि स्टेरॉइड है वो। तो इसीलिए अगर किसी मतलब भविष्य में आपके भी जान पहचान में अगर कोई दूध छोड़ता है तो इसका मत और उसको कमजोरी आती है 8-10 दिन, ऐसे थोड़ा सा डलनेस लगती है, तो उससे परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये उसी तरह है जैसे दवा छोड़ते हैं और उसका थोड़ा असर वापस बॉडी में आ जाता है। तो इस तरह से दूध का ये एक प्रॉब्लम हमेशा दिमाग में रखकर चलें। हाँ जी, नेक्स्ट। ओके ओके, अब हाँ। और किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज क्वेश्चन पूछिए। एक आदमी ने पूछा था कि हमारे ऋषि मुनि तो दूध पीते थे, हमारे किशन कन्हैया को दूध पीता हुआ बताया गया है, तो वो लोग हाँ क्यों जी, पी रहे हैं? यस सर। नहीं देखिए, एक बात कभी भी ध्यान में रखिएगा कि पहले का जमाना आज का जमाने की तरह नहीं रहता कि सब कुछ एक जगह पे अब अवेलेबल होने लग गए हैं। पहले के जमाने में क्या था कि जंगलों में रहते थे, एक पर्टिकुलर जगह पे रहते थे, माइग्रेशन इतना आसान नहीं था, क्योंकि पूरा परिवार उठा के कोई बैलगाड़ी में घोड़े पे ले जाना ये सब कोई आसान काम नहीं था। तो इसीलिए एक ही जगह पे स्थिर रहने का बहुत बड़ा सिद्धांत था वहां पे उस समय। तो उस समय एक जगह पे रहने से वहां के फलों की स्थिति और सब्जियों की स्थिति बहुत कम रहती थी, यानी कि लिमिटेड फल और मतलब एक दो तीन प्रकार के फल और कुछ सब्जियां वहां मिलती थी। और लोगों ने थोड़े बहुत ज्यादा ग्रेन वगैरह का इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ रूट्स वगैरह जमीकंद का इस्तेमाल किया। लेकिन सर्वाइवल जो था ना वो पहले प्राइमरी था और हेल्थ सेकेंडरी था। इसका कारण क्या था कि देखिए, दूध और अनाज और ये मैदा, चीनी, ये सिगरेट, तंबाकू का प्रॉब्लम क्या मालूम है कि इनको लेने के बाद में इमीडिएट बॉडी में चेंजेस नहीं आते। इसी समस्या ये है, हमें कई साल लगते हैं इनका आफ्टर इफेक्ट को देखने के लिए। अगर मुझे भगवान रास्ते में मिल जाए और भगवान अगर मुझसे पूछे कि बेटा मांग तुझे क्या चाहिए,
तो मैं भगवान से कहूंगा, हे भगवान, मैं अभी अभी दूध पीऊं मेरा शरीर खराब हो जाए, मैं अभी सिगरेट पीऊं मेरा लंग्स जल जाए, मतलब ताकि लोगों को पता तो चले कि भाई जैसे मिर्ची खाते ही मुंह जलता है ना और लोग फिर मिर्ची नहीं खाते, तो उसी तरह मैंने कहा इमीडिएट इफेक्ट क्यों नहीं देता भाई, जिससे लोग है ना फिर जिंदगी भर कई सालों तक पीते रहते हैं और बाद में कारण कहीं और मानते हैं, और दूध अनाज और मैदा चीनी जो खा रहे होते तला हुआ उसके ऊपर उसको कारण नहीं मानते। ये एक बहुत अजीब सी बात हो जाती है। तो इसीलिए उस जमाने में इस प्रकार के आहार का अपनाना एक मजबूरी भी थी और स्वाभाविक भी था कि जो जानवर को पाला, भेड़ को पाला तो भेड़ का दूध, ऊंट को पाला तो ऊंट का दूध, इस तरह से। तो इस तरह से जो है वो एक मजबूरी हो गई थी। और जहां तक हम लोग जो ऐसा सोच, अच्छा आज मजबूरी नहीं है, क्योंकि आज हमें एक ही जगह पर सारे प्रांत के फल हमें मिल जाते हैं और सभी प्रकार के नट्स जो आज देखे ना, अभी साउथ इंडिया वालों को नारियल के अलावा कोई नट्स या मूंगफली के अलावा उनको कोई नट्स खाना ही नहीं चाहिए एज ए ह्यूमन बॉडी लॉ। लेकिन अब बादाम, काजू, अखरोट, पिस्ता, वो सब जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान और अपने नॉर्थ इंडिया के जो ठंडे पहाड़ों के जो मेवे हैं, तो अब उनको भी जो है ना वो कोई साउथ इंडियन लोगों के नहीं बने, उनके लिए है ही नहीं वास्तव में। लेकिन एप्पल और अप्रिकॉट्स, ये सब जितनी भी चीजें हैं आज वो सारे लोग खा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि अवेलेबिलिटी इतनी हो गई है हर जगह कि अब वो मजबूरियां नहीं रह गई कि अब हमें दूध के ऊपर डिपेंड रहना पड़े, गाय भैंस पालनी पड़े। अच्छा, और दूसरी बात ये भी थी कि पहले गाय का दूध जब लोग पीते भी थे तो गऊ को माता समझकर उसका बच्चे को पिलाकर उसके बाद जो दूध बचता था तो उसका सेवन करते थे। उस समय डेयरी जो थी वो इंडस्ट्री नहीं थी, उस समय डेयरी जो है थी वो घर की सेवा थी सिर्फ। लेकिन अब क्या हो गया कि अब सब कुछ जो है डेयरी इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो गई, तो अब जबरदस्ती दूध निकालना पड़ता है, जबरदस्ती बच्चों को दूर रखना पड़ता है। तो ये इसके कारण जो है अब एक प्रकार से वायलेंस बहुत बढ़ गया और अत्याचार गायों पे बहुत बढ़ गया, और गायों को फिर जैसे मांसाहार बढ़ता गया तो फिर ये गायें जो है अब आज इंडिया जो है बीफ का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज हम खुद ही गायों को मतलब यूजलेस हो गई तो उसको मारने के लिए, कटने के लिए हम उसको भेज देते हैं। अगर आप एक मदर्स मिल्क करके एक डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है, मैं आपको शेयर करूंगा, किसी एक साउथ इंडियन डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर ने बनाई है। तो उसके अंदर उसको वो बेचारा दूध के बारे में बिल्कुल नहीं जानता था, लेकिन उसने दूध के बारे में ऐसे ही एक पता करने की कोशिश की तो वो उसकी आंखें फटी रह गई कि गायों को जब दूध नहीं देती तो उसके बाद जब उनको बेचा जाता है और या उनको कसाई खाने भेजा जाता है तो गायों के ऊपर किस तरह से गर्म पानी डाल कर उनको मतलब मारा जाता है कि जिससे उनकी स्किन जो है वो सॉफ्ट हो और स्किन का उपयोग किया जा सके। तो आप जरा सोचिए कि आज हम खुद गायों को पालकर और उनको बेचकर हम उनके भागीदार हम भी बनते जा रहे हैं अगर हम दूध का सेवन करते हैं वास्तव में। तो इसीलिए तो ये सब। और कृष्ण भगवान का जहां तक सवाल है, देखिए कृष्ण भगवान जो थे, जैसे अगर कोई चमार के घर में पैदा होके अगर कोई जूते बनाता है और बाद में वो अगर बड़ा साधु संत महात्मा बन जाता है तो आप उसको ऐसा नहीं बोलोगे अरे तो चमार है, अरे तो चप्पलें बनाता था, ये क्या हमें उपदेश देगा, आप ऐसे नहीं कह सकते। तो ग्वाले के घर में पैदा अगर कृष्ण भगवान हुए तो अब बाई चांस घर में वही चीजें अवेलेबल थी तो उनको खाना पीना स्वाभाविक था कि वो मक्खन खाते, कि दूध घी पीते। तो लेकिन बाद में बड़े होकर जो है कृष्ण भगवान का इससे कभी कोई लेन देन या लिंक नहीं रहा। वैसे भी उस जमाने में दूध का प्रचलन था ही अच्छा, तो अगर पी भी लेते तो आज अगर हमारे संत महात्मा जैसे लोग भी इस बात को नहीं जानते और वो भी अपने आश्रमों में दूध पीते थे क्योंकि वो अनजान है। देखिए कई संत महात्मा तो अनजान है, इस साइंस को ही नहीं जानते बिल्कुल कि हमें दूध पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। तो उस कंडीशन में लेकिन उसका भी असर उनको बहुत भुगतना पड़ता है। आज कम से कम मैंने 350 से ज्यादा संत महात्माओं का उपचार किया है जो कैंसर से ग्रसित थे। यानी कि संत महात्माओं को भी कैंसर 50, 60, 70 साल में हुआ, तो आप समझ सकते हैं कि दूध का कितना घातक प्रभाव है। देखिए मैं आज 40 साल
ज्यादा ही हो गए अब तो मैं 40 साल के बाद, 40 साल पहले तो कहता था मिल्क इज ए साइलेंट किलर, और आज मैं 40 साल के बाद अनुभव करने के बाद मैं यूं कहता हूं, मिल्क इज द डेस्ट फूड देन द मीट। देखिए, मैं मांसाहार खाए हुए आदमी के कैंसर को मैं ठीक कर सकता हूं, लेकिन मैं दूध पिया हुआ आदमी का कैंसर मैं ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि दूध इतना जबरदस्त बॉडी में ड्रेन कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो इसीलिए दूध जो है शौकिया कभी किसी ने ले लिया, चाय में कभी पी लिया, कभी मिठाई में पेड़ा वेड़ा खा लिया, कोई श्रीखंड खा लिया कभी शौक से, इट्स नो प्रॉब्लम। देखिए, बॉडी कोई 1-2 दिन के इतने जहर खाते हैं तो थोड़ा और 1-2 अगर इस तरह की चीजें खा ली तो उससे कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन रेगुलर अगर हैबिट में अगर आपने इसको पाला तो दूध की इंडस्ट्री और बढ़ेगी और हम उसके जिम्मेदार होंगे गायों के अत्याचार के लिए, यूं समझ लें। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कोई ले सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत अच्छे से आपने जवाब दिया। यस, किसी ने पूछा कि बच्चों को क्या बाहर का दूध दें, मम्मी को दूध नहीं आ रही है, ऐसा कैसे हो, या बच्चा अगर बड़ा हो रहा है तो उसको क्या दूध देना चाहिए नहीं देना चाहिए? हाँ, देखिए, इसमें ये बहुत एक प्रॉब्लम है आज वर्ल्ड में कि माताएं लो एक्सरसाइज में जी रही है और खान पान में भी डेफिशिएंट है, कि जिससे माओं का दूध जो है वो 5-6 महीने से ज्यादा या 8-10 महीने ज्यादा आता नहीं है। तो लेकिन हर माँ को ये समझना बड़ा जरूरी है कि अफ्रीका की जो बांतू जो ट्राइब्स है, मतलब वैसे भी हर माता, हर प्राणी का ये नियम है कि 10 बच्चों को दूध पिला सके। जब आप जानते हैं कि ये कुतिया इतने 8-10 बच्चे पैदा करके दूध पिला देती है, गाय का दूध भी इतना आता है कि अपने बच्चे को पिलाने के बाद भी उसका बच जाता है, तो भैया हमारा दूध तो कम से कम इतना तो आना ही चाहिए कि हमारा बच्चा पी सके, एक्स्ट्रा ना बचे तो भी चलता है, बता रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि हमने अपने लाइफस्टाइल को कितना गड़बड़ कर लिया है कि हमारी जो नेचुरल जो दूध का आना चाहिए आज वो नहीं आ रहा है। ये वाकई में बहुत बड़ी शर्मनाक बात होती है हमारे बच्चों के लिए। तो इसीलिए अगर माएं थोड़ा सा अपने शरीर को अच्छी गति दें, मूवमेंट दें, 1 घंटा एक्सरसाइज, घूमना फिरना, काम करना करें, अपना खाना पीने में थोड़ा होलसम फूड खाएं और मेंटली थोड़ा जितना ज्यादा, देखिए तनाव से मुक्त होना ऐसा कहना आसान बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड रहे तो बच्चे को अच्छा दूध मिलेगा, तो फिर वो बच्चा कभी भी बीमार नहीं पड़ता एक्चुअल में। लेकिन फिर भी अब चूंकि अब ये स्थिति आ गई है कि भाई 6-6 महीने में दूध बंद हो जाता है और कई माओं को तो आता तक भी नहीं है, तो उस कंडीशन में देखिए ये बात तो मान के चलना पड़ेगा कि उस समय हम कोई नट्स मिल्क या फ्रूट्स ये सब की हम राय दे नहीं सकते, क्योंकि ये सब दांत आने के बाद के चीजें हैं। तो इसीलिए उस समय कोकोनट मिल्क या आमंड मिल्क ये सब बच्चों को देना नहीं चाहिए। देखिए, मैंने अपने बच्चे पे मैंने जब वो 10-15-12 महीने का हो गया तो 1 साल के बाद मैंने अपने बच्चे पे मैंने कोकोनट मिल्क और आमंड मिल्क का प्रयोग किया, तो मुझे उसका नुकसान उठाना पड़ा बहुत सीवियर डायरिया के रूप में, क्योंकि शरीर जो है अभी उसको लेन, देखिए जो आप दांत से चबा नहीं सकते उसको, आपके दांत आए नहीं है और आप ग्राइंडर को दांत बनाकर आप बच्चों को अगर आप दूध पिला रहे हैं, नट मिल्क भी बता रहा हूं, तो आप उसको नुकसान देंगे। तो इसलिए मेरा अपना मानना यह है कि अगर इन केस बच्चों को माँ को दूध नहीं आ रहा है तो उनको गाय का दूध या बकरी का दूध देकर ही उसको, क्योंकि वो एक्चुअली हार्मोन्स चाहिए जो माँ के दूध में होते हैं, वो नट मिल्क में नहीं होते। तो इसीलिए बच्चों को कम से कम साल एक साल जब तक थोड़े दांत 2-4 आने शुरू न हो जाए तब तक उसको गाय का दूध या बकरी का दूध देना ही पड़ेगा, अगर नहीं है तो बता रहा हूं मैं। और हाँ, पास्चराइज्ड दूध से बचाने की कोशिश करें, क्योंकि उसमें जेनेटिक चेंजेस बहुत आ जाते हैं, ठीक है, पर वो मुश्किल है आज के जमाने में, क्योंकि आज के जमाने में नॉर्मल दूध जो है मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। ठीक है, चलो जो भी है, अब जो अवेलेबल मैं कहता हूँ आधा अधूरा ही सही, वो कम से कम बच्चों को दे तो सही। और उसके बाद
जब बच्चे के 4-5 दांत आने शुरू हो जाए तो फिर धीरे धीरे आप क्या कर सकते हैं कि फलों पे लाकर उसको, फलों गुदेदार जो फल होते हैं और थोड़े जूसेस वगैरह होते हैं उसके ऊपर रखना शुरू करें, क्योंकि अभी डाइजेशन शुरुआत हो रहा है। 3-4 दांत का मतलब है अभी डाइजेशन 100% तैयार नहीं है, थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट हुआ है। तो उस कंडीशन में उनको ज्यादा हैवी फूड दे नहीं सकते, तो धीरे धीरे उनको जैसे 2 बादाम पीस के दे दी, फिर बाद में धीरे धीरे 3-4 बादाम पीस के दे दी। मतलब ये थोड़ा सा बहुत केयरफुल, क्योंकि नट्स जो है वो इतना जल्दी हम बच्चों को दे नहीं सकते, प्रॉब्लम ये है उसकी। तो इसीलिए जब बच्चा साल भर का हो जाए तो साल भर के बाद है ना, फिर 1-1 कप दिन में अगर आप बादाम का दूध या नारियल का दूध दे रहे हैं तो फिर बच्चे को दूसरे दूध की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब उसको जो है फलों से और गुदेदार फलों से, या फिर बाद में धीरे धीरे कुक फूड दे रहे हैं तो आलू से, शकरकंद से, ऐसी चीजें जो होती है इनसे इनको लाभ मिलेगा। हाँ, 2 साल तक जब तक बच्चे के पूरे दांत नहीं आते उनको अनाज नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चों को दांत आने से पहले अगर अनाज दे दिया तो समझ लेना कि बच्चों को कई तरह की बीमारियां सीजनल जो होती है वो भुगतनी पड़ेगी, यूं समझ लें। इससे बच्चों को जो है एक्चुअल में 1.5 साल के 2 साल के बाद उनको अगर बच्चों को दूध देना है तो दांत आने के बाद में उनको नारियल का दूध, बादाम का दूध, काजू का दूध, मूंगफली का दूध, सोयाबीन का दूध, ये जितने आजकल नट मिल्क आ रहे हैं। और अमेरिका के, आप सब अमेरिका में रहने वाले लोग हैं तो अमेरिका में तो अब बहुत सुविधा हो गई है, आमंड योगर्ट, कैश्यूनट योगर्ट, वॉलनट योगर्ट, ये कोकोनट योगर्ट, सब तरह के योगर्ट आ चुके हैं। तो आप है ना उनका इस्तेमाल करें, और घर में भी बना सकते हैं। घर में 2 मिनट में बनता है, जैसे अभी हमारे संजय जी ने बताया कि 2 मिनट में बनता है, भिगो के रखो और घुमा दो, 2 मिनट बाद खत्म, कोई छानना भी नहीं, करना भी नहीं, इस तरह से। तो इस तरह से 2 साल के बाद फिर दूध का नाम ही नहीं लेना, ध्यान रखना, क्योंकि जब गाय का बछड़ा नहीं पीता तो आपकी जरूरत कैसे है भाई। और मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, आदमी जानवरों के पीछे क्यों भाग रहा है। अरे भाई, जानवर के दूध में जानवर के जीन्स है, जानवर के वाइब्रेशन है, तुम एक ह्यूमन बीइंग हो भाई, तुम जानवरों का वाइब्रेशन अपने शरीर में क्यों डालना चाहते हो। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी प्राणी का दूध आपके लिए डिजाइन नहीं है। मैंने एक कविता लिखी कि अपना ही आहार देता स्वास्थ्य का सच्चा फायदा, पराया आहार रोगी करता कुदरत का सीधा कायदा। बस। बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। बच्चों को और नहीं देना है आगे, ये बात आप समझ गए। एक ने लिखा है, अभी नैना जी लिख रहे हैं कि डब्बा वाला दूध दे सकते हैं क्या, फॉर्मुलेटेड जो खतरनाक। एक बात ध्यान रखना, माँ के दूध और फल और नट्स जो कुदरत ने बनाए हैं ना, उसका कोई सब्स्टिट्यूट फैक्ट्री और मशीनें नहीं बना सकती। कभी भी ध्यान में रखना, जहां तक हो सके आदमी की बनाई हुई चीजें और फैक्ट्री की बनाई हुई चीजें, इनसे बचना, क्योंकि ये बनावटी कंपोजिशन है और वो हमारे बॉडी में जाकर सिवाय डिरेंजमेंट और नुकसान के कुछ नहीं कर सकता। आपके दिमाग में ये टीन्ड बच्चों का जो दूध, जो डब्बे बंद जो दूध की जो कामना जो डाली है ना, ये आज से कोई 150 साल 100 साल के पहले ये रॉकफेलर फाउंडेशन ने, अब देखिए, बिजनेसमैन को तो आपके घर में पहुंचना है और आपकी जो नेचुरल चीज है उससे आपको बचाना है। जिसे आप माँ का दूध छोड़कर आप वो कहते हैं उससे पूरा नहीं मिलता जी, आप हमारा दूध पियोगे तो फिर आपको बच्चा पूरा हट्टा कट्टा होगा। तो फिर वो आप जो एक मोटा ताजा बच्चा देखते हैं ना उसके डब्बे के ऊपर, वो जानते हैं वो उस समय तो मोटा ताजा होता है, बाद में 1-2 साल के बाद जब उसको डायरिया बुखार होकर जब कमजोर होता है ना, तो आप उसका आफ्टर इफेक्ट नहीं जानते। तो इसीलिए कभी भी ध्यान रखना, भगवान पे, नेचर पे, शरीर पे भरोसा करना, ये डब्बे बंद खाद्यों पे, मशीन, मतलब गॉड मेड और मैन मेड, ये मैन मेड एंड फैक्ट्री मेड, ये 2 चीजों से हमेशा बच के रहना तो सुखी रहोगे भाई। हाँ, मजबूरी में देखिए कहीं गए और कुछ नहीं मिल रहा है तो इस्तेमाल कर लो, वो अलग बात है। लेकिन नॉर्मली व्हाई यू वांट टू गो टू ए फैक्ट्री मेड फूड, मुझे तो यह बात समझ में
नहीं आती है। कोई कहते हैं कि ये फैक्ट्री वालों ने ये एप्पल बना दी है, ये फैक्ट्री वालों ने मैंगो बना दिया, आप इसको खाया करो जी, ये जो पेड़ों पे जो फल आता है ना ये थोड़ा अच्छा नहीं है, इसमें पूरी ताकत नहीं होती। हमारे फैक्ट्री वाले में सब कुछ डाला जी हमने। तो फैक्ट्री वाले कितना भी मिनरल विटामिन डाल दें, वो नेचर के उस चीज का मुकाबला या उसको बोलते हैं ना वो परफेक्शन ला नहीं सकते। मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर हम हाँ मैं स्वर्ण जैन बोल रही हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है, अगर हम सब ये पशुओं को दूध लेना बंद कर देंगे तो इंडिया में बहुत पशु हैं, घर घर में लोगों ने रखे हुए हैं, तो फिर वो पशु कहाँ जाएंगे? फिर ही जाएगा तो नहीं नहीं देखिए आपका नाम क्या होता है? सुरभि स्वर्ण जैन शरण जैन। शरण जैन, देखिए मेन बात क्या समझनी है कि आज ये जैसे क्वेश्चन आज आप कर रही है ना, यही क्वेश्चन आज मांसाहार वाले भी करते हैं। वो क्या बोलते हैं मालूम है? अरे इतनी भेड़ बकरियां और मुर्गियां अगर हम नहीं खाएंगे तो फिर ये तो धरती जो है ये हो जाएगी। तो आज आपको सोचना क्या है कि पहले के जमाने में जो इतना आज ये तो अभी आप 50 साल आप 100 साल के पहले की लाइफ को अगर आप देखेंगे तो इतना दूध का प्रचलन उतना नहीं बढ़ा था, डेयरी इंडस्ट्री नहीं थी। तो गाय उतनी ही लिमिटेड थी जो अपने घरों तक सीमित थी और कोई एक्स्ट्रा गाय थी नहीं। आज आप जानते हैं डेयरी इंडस्ट्री का सच क्या है कि बैल जो लड़का पैदा होता है बैल तो उसको तो छोड़ दिया जाता है या तो बेच दिया जाता है और सिर्फ जनने वाली गाय को ही रखा जाता है। तो जानबूझ करके हर साल इंसेमिनेशन करके जो है गाय के बछड़े पैदा किए जाते हैं जानबूझ करके, और उसकी ग्रोथ बढ़ाई जाती है जानबूझ करके ताकि डेयरी इंडस्ट्री में गाय अवेलेबल हो उनके लिए। तो आप जरा सोचिए कि जैसे एक माँ को हर साल बच्चा पैदा कर दें और तो उसके बच्चे की कंडीशन किस तरह की होगी, जबकि मेडिकल साइंस भी कहती है एक 3 साल का गैप 2-3 साल का गैप होना चाहिए बच्चों के बीच में, जनरली बता रहा हूं। तो पहली बात तो है कि ये संख्या बड़ी नहीं है। संख्या देखिए कुदरत जो है ना हर प्राणी की संख्या अपने ढंग से नेचुरली सीमित करती रहती है। आज हजारों साल धरती कोई अभी 150-100 साल की नहीं है, हजारों सालों से चल रही है। कितने जानवरों को आज वो बैलेंस करके चल रही है। लोग बोलेंगे कि अगर हम मछलियां नहीं खाएंगे तो साहब ये समुद्र के अंदर मछलियां बढ़ जाएगी ना। अरे भाई नहीं बढ़ती, उसको खाने वाले दूसरे जीव भी हैं साथ में जो अपने आप बैलेंस करते रहते हैं। तो एक जीव दूसरे जीव को जो खा रहा होता है वो अपने आप वो समय की जो बोलता है ना वो एक अपने आप बैलेंस चलता रहता है। तो देखिए सवाल यहाँ पे क्या होता है कि गाय बढ़ती है तो मैं कहता हूँ 1 करोड़ बढ़ जाए गाय, लाखों करोड़ बढ़ जाए, हमें उससे क्या मतलब है भाई? वो तो कुदरत जाने कि उसका बैलेंस कैसे करना है। सवाल क्या होता है, वाई यू वॉन्ट टू फीड मिल्क? आप बचपन में दांत आने के बाद दूध क्यों पीना चाहते हैं? और सवाल ये होता है, और वो भी एक जानवर के पीछे भागकर, और जानवर का जब जानवर खुद अपना दूध नहीं पीता बचपन के बाद तो आपको क्या जरूरत पड़ गई भाई? और देखिए मेरा मानना क्या मालूम है, अगर रसगुल्ले समोसे खाने से अगर हमें हेल्थ मिलती है तो भाई मैं तो रसगुल्ले समोसे की बात करूंगा, लेकिन नहीं मिलता ना, इसलिए फिर उसके अगेंस्ट में बोलना पड़ता है कि भाई समोसा ज्यादा मत खाओ। आप समझे ना? तो इसीलिए क्या होता है, अगर दूध से फायदा होता कि भाई आदमी पी भी रहा है कोई बात नहीं, जानवर का तो क्या हुआ, पी रहा है, मांस खाने से हेल्दी है जी, अंडा खाने से हेल्दी है जी, तो भैया फिर तो मैं कोई बात ही नहीं कर सकता था क्योंकि आदमी तो हेल्दी है भाई, उसको कोई बीमारी नहीं हो रही है। तो मकसद क्या है सब इतनी चर्चा करने का? हमें क्या पड़ा है दूध के बारे में इतना अगेंस्ट में बोलने का? तो अगेंस्ट भी नहीं है, वो एक बहुत बड़ी कुदरती सच्चाई है कि बचपन के बाद किसी प्राणी को किसी के दूध की जरूरत नहीं है। 4,500 दुधारू प्राणी है, सबके दूध के पीने की पीरियड समाप्त होते हैं, हमारा दूध पीने का पीरियड समाप्त क्यों नहीं होता? तो लेकिन हाँ ये मैं जानता हूं कि दूध हमारे जीवन में कई सालों से इतना घुस गया है, तो अब हमारे मिठाइयाँ, हमारे श्रीखंड, हमारे खीर, हमारे सब चीजें हमारे घरों में जो बनती तो हमें उसकी याद आती है, बचपन खाया है। तो मैं यूं कहता हूं कि भाई आप ओकेशनली एंजॉय कर लो क्योंकि शरीर उसको बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन अगर आप रेगुलर इन चीजों में उलझे रहोगे तो फिर बाद में उसके जो प्रॉब्लम है वो तो भुगतने पड़ेंगे, कोई बच नहीं सकता उससे। थैंक यू सो मच। ओके, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। देखिए ये बात मुझे भी किसी ने ऐसे ही पूछा था कि भाई दूध अगर नहीं निकालेंगे तो उसका दूध तो बहुत बेकार हो जाएगा, या बच्चे, हर माँ को उतना ही दूध आता है जितना उसका बच्चा पी सकता है।
और आप तो सिर्फ गाय वाय की बात करते हैं, क्योंकि गाय का दूध पी रहे हैं। और भी जानवर तो हैं इतने सारे, उसके बढ़ने घटने की चिंता तो आपको नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप कंसर्न नहीं है आपका। और जैसे कृष्णा और इन लोगों की बात किया ना, तो कृष्णा ने ये बोला था कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। आपने सुना है, माखन सब मुंह में लगा लेता था, मटकी तोड़ देता था। आज तक मैं 22 साल से ढूंढ रहा हूँ कि कृष्णा का कहीं पे भी ग्लास में लेके पीता हुआ, दूध पीता हुआ फोटो मिले। मुझे तो नहीं मिला है। आप लोग को मिले तो प्लीज हमें एक फॉरवर्ड कर दीजिएगा जरूर। ठीक है। हाँ, अच्छा, किसी ने पूछा और कि डायबिटीज कैसे कंट्रोल होगा। देखिए, सर का बहुत सारा वीडियोज है डायबिटीज, किडनी, ये सब के ऊपर में। आप सिर्फ RHF रेकी हीलिंग फाउंडेशन करके लिखेंगे या डॉक्टर NK शर्मा लिखेंगे तो आपको पूरा वीडियोज मिल जाएगा। खूब सारा ज्ञान है और बड़े अच्छे से इतना सरल भाषा में समझाया हुआ है कि आपको मजा आ जाएगा। बोलेंगे अरे यार बेकार में ढूंढ रहा था, कहाँ कहाँ, ये तो कुछ है ही नहीं। ओके। वो डायबिटीज के ऊपर में अलग से क्लास आप बोलेंगे तो एक और क्लास लिया जाएगा। नैना जी अगर एक फिर से प्लान करें तो आज सिर्फ दूध के बारे में ही क्वेश्चन पूछिए। ओके। आगे है सर कि अगर दही खाना चाहिए कि नहीं, और छाछ तो बहुत अच्छा बोलते हैं अपने पेट के हाजमे के लिए, तो क्या ये सब भी छोड़ देखिए दिया जाए? हाँ। देखिए इसमें आपको पहले ये मान के चलना पड़ेगा कि कुदरत ने हमारा डाइजेशन ऐसा बनाया ही नहीं है कि जब तक संसार में गाय पैदा नहीं होगी और जब तक उसके अंदर एसिडोफिलिस बैक्टीरिया पैदा नहीं होंगे हमारा डाइजेशन बढ़िया नहीं रहने वाला है। इसका ये कॉन्सेप्ट क्यों चला मालूम है? आपने अपने पेट के इंटेस्टाइनल जो फ्लोरा होता है, आपने उसको हाई प्रोटीन, कई तरह के अनाज, मैदा, तला हुआ, ये सब हाई प्रोटीन खा खा के, आपने उसके, या मीट अंडे खा खा के, मतलब लोगों ने अपने उस फ्लोरा को डिस्टर्ब कर दिया है। तो उसके कारण क्या होता है, इतनी सड़न आंतों में पैदा होती है कि जिसके कारण हमारे बैक्टीरिया जो है बहुत उसमें मतलब डेड हो जाते हैं। तो अब सवाल क्या होता है कि आप कर क्या रहे हो मालूम है? कि आप एसिडिटी पैदा करते हो, फिर बोलते हैं भाई साहब हर एक को इनो सोडा जरूर पीना चाहिए जी। क्यों? क्यों जी? वो गैस ठीक कर देता है जी। तो भैया तुमने गैस बनाई क्यों भैया, कि जिससे तुम्हें इनो सोडा बार बार पीना पड़ जाए? तो कहने का मतलब ये होता है कि आप अपने बैक्टीरिया को क्यों पेट में खराब करते हो कि जिसे आपको आउटर बैक्टीरिया मतलब छाछ से लेने की जरूरत पड़ जाए। और फिर भी अगर आपको ऐसे बैक्टीरिया लेने का शौक ही है ना, तो फिर देखिए वैसे तो छाछ में कोई नुकसान नहीं है क्योंकि वो पानी ज्यादा है और दूध कम है, तो इट कैन बी टेकन। मैं उसको अभी इतना ज्यादा नहीं मैं रेस्ट्रिक्ट करता, लेकिन फिर भी जो दही के बारे में जो लोग बात करते हैं कि तो उसका कारण क्या है? लोग नॉर्मल रोटी चावल दाल खाकर फिर दही खाते हैं, तो वो अपने इंटेस्टाइन फ्लोरा को, जो बैक्टीरिया का जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है उसको वो मैनेज करते हैं। तो मैं क्या कहता हूं, आप जब अनाज, फर्मेंटेड अनाज आप खाते हैं, जो इडली है, ढोकला है, या और भी जो फर्मेंट करते हैं हम लोग, तो आपको, और फर्मेंटेड जो अचार होते हैं जिसमें मिर्ची और जो नमक कम वाले होते हैं, जैसे सब्जियों के अचार होते हैं जो तो उससे जो फर्मेंट करते हैं बेसिकली, तो उस तरह से, तो ऐसी चीजों का भी अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने आप पेट को बड़े आराम से आप अपने जो बैक्टीरिया चाहिए आप दे सकते हैं इस तरह से। लेकिन हमारा शरीर आउटर बैक्टीरिया पे जरा सा भी निर्भर नहीं है और न हमारे शरीर की वो आवश्यकता है। ये तो सिर्फ इसलिए हम खाते हैं क्योंकि आप ज्यादा अनाज दाल नॉनवेज खाते हैं लोग, तो उनके पेट के लिए, उसमें उनके पेट में प्रॉब्लम होती है, गैसेस बनती हैं, तो उनको थोड़ा अच्छा लगता है, जो क्योंकि आग लगी है तो थोड़ी ठंडक लगती है छाछ पीने से। वरना आग ही नहीं लगाई मैंने अपने घर में तो मुझे पानी की जरूरत क्यों है भैया? बस सिंपल सा साइंस ही है इसके पीछे। ओके, बहुत बढ़िया। होप कि आपको आंसर मिल गया है बढ़िया से। ये सपना तुम्हारी तरफ से क्वेश्चन नहीं आया अभी तक, मैं पूछ रहा हूँ, देखो मेरे फाइन मन हो जाएगा में इससे ये तो। क्वेश्चन हाँ। था कि शायद पता नहीं वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं शायद मे बी, कि वो दूध जो छोटे बच्चे को पिलाना, अगर मतलब 2 साल तक नहीं उनको कुछ देना, जो नट वाला दूध नहीं देना। आई मीन आई अंडरस्टैंड कि हाँ जी, दांत नहीं है तो नट्स नहीं देने ऑब्वियसली, पर लेकिन मतलब फिर दो क्या 2 साल तक क्या क्या देना चाहिए ठीक फिर? है, मैंने बताया। नहीं नहीं, देखिए बच्चे को 2 साल तक देखिए जो ग्रोथ हार्मोन वाले जो चीजें होती है ना, नट्स हार्मोनल फूड नहीं है, इसीलिए क्या होता है, और नट्स जो है
हाई प्रोटीन होते हैं। देखिए ना, माँ का दूध 1.4% प्रोटीन होता है, तो आप गाय का दूध दे रहे हो तो वो 3.5% प्रोटीन है, और नट्स जो है वो उससे भी हायर प्रोटीन है। तो किडनी पर वो फिर वो बोझ पड़ता है और आंतों में सड़ने की संभावना होती है। तो ये थोड़ा मतलब ये लोग कई बार नेचुरोपैथी में भी लोग जानते नहीं इस बातों को। तो इसीलिए करना चाहिए कि उस समय गाय का ही दूध इस्तेमाल करना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। अगर माँ का दूध, मान जैसे माँ मर गई, माँ नहीं है, माँ का दूध कम हो गया, तो फिर भी उसको एक मिनिमम 1 साल तक उसको गाय का दूध या बकरी का दूध या ऊँटनी का दूध देना ही पड़ेगा। कारण क्या है, क्योंकि उसी के अंदर हार्मोन्स होते हैं, इसलिए वो हमारी बॉडी के लिए जरूरत होती है। लेकिन 1 साल के बाद जैसे ही बच्चे के 2-4 दांत आने शुरू हो जाएं, उसके बाद में आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आप नट मिल्क शुरू कर सकते हैं, क्योंकि दांत आने का मतलब है डाइजेस्टिव सिस्टम अब तैयार हो रहा है। लेकिन क्वांटिटी ज्यादा नहीं रख सकते, क्योंकि दांत जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे। हाँ, एक बात ये भी दिमाग में रख लें कि कोकोनट जो है, देखिए मदर मिल्क के अगर कोई भी सबसे पहला इक्विवेलेंट है तो वो है कोकोनट। कोकोनट जो है ना वो माँ के दूध के इक्विवेलेंट है। इसीलिए अगर आपको शुरुआत करनी पड़े तो कोकोनट मिल्क से शुरुआत करें। बादाम का दूध भी सेकेंडरी बता रहा हूं मैं। उसके बाद जब कोकोनट मिल्क का काम 6 महीने के बाद जब थोड़े दांत और आ जाए तो उसके बाद उनको धीरे धीरे फिर आमंड मिल्क भी देना चाहिए। क्यों? आमंड थोड़ा उससे हायर प्रोटीन है कोकोनट से भी। तो इस तरह से तो ऐसा थोड़ा सा देखिए, पहली बात तो ये स्थिति लोगों में पैदा आती होती भी नहीं है, लोग ऐसा करते भी नहीं है, तो ये सब समझने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। लेकिन अगर बहुत केयरफुली देखा जाए ना, तो हमें यहाँ तो देखिए कुछ भी नहीं जानते ना, तो गाय भैंस का दूध पिला दो 1.5-2 साल, भैया मजबूरी है इसलिए जिंदा रखना है बच्चे को तो पिला दो, लेकिन बाद में दूध बंद कर दो। लेकिन हाँ, ये बात ध्यान में रखना, अगर बच्चे को बचपन में गाय भैंस का दूध जा रहा है तो उसको सर्दी, जुकाम, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, गैस, रात को रोना, ये सब होना स्वाभाविक होगा उसके अंदर। टॉन्सिल का फैल जाना, ये सब उसके अंदर नेचुरल आएगा, क्योंकि वो गाय का दूध एलर्जिक और म्यूकस और गैस फॉर्मिंग, ये सब जो गुण है उससे वो बच नहीं सकता बच्चा। साहब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। मनीष हाँ जैन हूँ मैं। सर ये एक हाँ जी, तरफ तो कहाँ से? हम ये मैं सर गुड़गांव से हूँ, गुड़गांव। हाँ जी, हाँ जी, सर हम ये भी काफी सुनते आते हैं कि हमें रीजनल फूड खाने चाहिए। अब जो लोग हाँ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली साइड है, जिनके 2000 सालों की किसी जनरेशन ने कोकोनट नहीं खाया, ये आज का एक मॉडर्न कंसेप्ट है, तो हाँ। ये भी हमारे जीन्स ही नहीं है। मतलब कोकोनट के ये कभी रीजनल फूड था ही नहीं, तो अब इन चीजों को अडॉप्ट करना जो कि हम्म। बहुत अलग जगह का खाना है, तो ये भी कितना कितना सूचित है? मतलब इस पे थोड़ा हाँ बताएंगे। हाँ हाँ, ये नहीं, ये बिल्कुल आपने सही बात कही है कि देखिए हमारे सालों से हमारे जो इंटरनल ग्लैंड्स और जीन्स हमारे जिस तरह से ऑल्टर और अकोमोडेटिव हो चुके होते हैं एक पर्टिकुलर खाने के लिए, हमें उससे हटकर अगर खाना खाना पड़े ना तो वो हमारी बॉडी के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि देखिए ये जो एशियन कंट्रीज है, चाइनीज और जापानीज जो है ना, ये लोग राइस ईटिंग कंट्रीज है, ठीक है। तो अब जब ये अमेरिका चले जाते हैं ना, तो इनको फिर क्या होता है कि हार्डकोर नॉनवेज खाना पड़ता है, और उनको गेहूं भी इस्तेमाल करना पड़ता है, और चावल वहां पे उतना ज्यादा अमेरिका में इस तरह उतना नहीं है। तो वहां पे फिर इनकी हैबिट जो बदलने लगती है ना, तो आप हैरान होंगे कि एक वही मीट खाकर अमेरिकन को कैंसर थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन जापानीज आदमी को, चाइनीज को पहले कैंसर होगा। कारण क्या होता है? क्योंकि उसकी ग्लैंड एक सीमा तक ही उसको डाइजेशन करने की ताकत रखती थी। तो इसी तरह पंजाब के लोगों को गेहूं और दाल और जो खाने की जो आदत थी, तो वही उनको आदत मेंटेन करनी चाहिए। कारण क्या होता है कि अगर वो ज्यादा चावल खाने लग जाएंगे तो फिर उनकी बॉडी उतनी अकोमोडेटिव नहीं है जो साउथ इंडियन की अकोमोडेटिव है, ठीक है ना। तो आपने सच कहा कि मैंने आपको बताया ना कि कोकोनट इज नॉट डिजाइंड फॉर नॉर्थ इंडियन पीपल एट ऑल। वो नॉर्थ इंडियन लोगों को लिए बना भी नहीं है। नॉर्थ इंडियन लोगों को तो बादाम है, अखरोट है, पिस्ता है, इनको ज्यादा सेवन करना चाहिए। और साउथ इंडिया वालों को नारियल, मूंगफली और काजू,
जो केरला में पैदा होता है वहां पे साउथ इंडिया में, तो वो लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि कभी भी वो आपने सही कहा कि रीजनल और सीजनल जो चीजें होती है ना, वही हमारे हेल्थ को मेंटेन करती है। अगर हम आउट ऑफ द वे जाकर हम दूसरे कंट्री का खाना या दूसरे रीजन का खाना खाते हैं ना, तो बॉडी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा अकोमोडेशन करना पड़ता है। अभी देखिए एक और इसी सिलसिले में बताना चाहता हूं, अभी एक भूत, मैं इसको भूत कहता हूं, ये मिलेट का भूत चल पड़ा है। अब जरा सोचिए कि कभी भी जो मिलेट राजस्थान में आज बाजरा खाया जाता है, तो वो बाजरा कभी भी पंजाब के लोगों ने नहीं खाया, ज्वार कभी पंजाब के लोगों ने नहीं खाया, वो महाराष्ट्रियन लोगों ने खाया। लेकिन अब क्या हो रहा है, मिलेट अच्छा है जी, मिलेट अच्छा है। अरे भैया अच्छा होगा तो उस जगह के लिए होगा जहाँ पैदा होता है। तुम ये पंजाबी लोगों को अगर तुम सोचते हो कि मैं बाजरा खिला दूं, पंजाबी लोगों को मैं ज्वार खिला दूं, तो पंजाबी आदमी के पेट को देखिए वो हल्का होता है, तो प्रॉब्लम क्या आती है, थोड़े दिन आपको अच्छा लगता है। क्यों? आप अगर रोटी ना खाकर चावल खाओ तो जैसे पेट हल्का लगता है ना, वैसे हल्का लगता है, लेकिन वो आपकी बॉडी उसके लिए डिजाइन नहीं है, आपके जूसेस उसके अनुकूल निकलते नहीं है, तो इसीलिए फिर आपका वो स्वाद भी नहीं बनता खाने में, फिर आप है ना कॉन्सेप्ट बना के खाना खा रहे होते हो। तो कभी भी ध्यान में रखना, आपके सदियों से जो खाना आपके लिए डिजाइंड है, हमेशा वही खाना आपको मतलब प्रिफर करना है, तो वही खाना प्रिफर करना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट सुनकर, डॉक्टरों की बातें सुनकर, ये साइंटिस्टों की बातें सुनकर कभी भी नहीं इसको फॉलो करना चाहिए। योर बॉडी इज द साइंटिस्ट, योर बॉडी इज द डॉक्टर, योर बॉडी इज द शास्त्रा। ये कभी भी ध्यान में रखें आप लोग। Sanjay uncle, you're muted. एक एक पूछ रहे हैं कि मैं पंजाब से हूं लेकिन अभी अमेरिका में हूं, तो कौन सा नट मुझे खाना चाहिए? 40 साल देख हम वहां पे रहे। अमेरिका में तो भैया हेजलनट, ब्राजिल नट, पाइन नट, और तुम्हारे वहां पे कोकोनट तो कम होता है, तो यू डोंट हैव टू गो फॉर कोकोनट। व्हाई यू वांट टू गो फॉर कोकोनट? आप आमंड खाओ ना, आप आमंड मिल्क पियो, आमंड योगर्ट खाओ, आपको क्यों जरूरत है कोकोनट की? पर हाँ, कोकोनट भी इस्तेमाल कर सकते हो चाहो तो, क्योंकि बॉडी तो देखिए, बॉडी भगवान ने ऐसी बनाई है कि मजबूरी में वो जमीकन से लेकर कुछ भी खा सकती है, पत्ते भी खा के जिंदा रह सकती है। वो तो बॉडी की मजबूर इमरजेंसी अकोमोडेशन है। तो इसीलिए कभी भी ध्यान में रखिए कि अभी अभी खैर वो जमाना नहीं रहा कि जहां हम इतनी स्ट्रिक्टनेस के साथ जिए कि अब कोकोनट खाएं कि ना खाएं। अब भैया जो तुम्हें, तुम्हारे टेस्ट को, तुम्हें बर्ड्स को अच्छा लगता है ना, उसको एंजॉय करो। ये बेकार में, देखिए मेरा मानना क्या मालूम है, इन चीजों में ज्यादा मत उलझो कि ये खाऊं कि ना खाऊं, वो खाऊं कि नहीं खाऊं। मैं तो यूं कहता हूं कि सारे न्यूट्रिशन के शास्त्र उठाकर समुद्र में फेंक दो। क्यों मालूम है? एक 84 लाख योनियों को मालूम है कि मुझे क्या खाना चाहिए, और हम इतने अक्लमंद होकर हम आज अपने खाने के बारे में इतना सोचते हैं, बार बार यूट्यूब देखते रहते हैं, कभी उसकी बात मानते, कभी उसकी बात मानते। अरे भैया, तुम्हारा शरीर तुम्हें गाइड करता है ना भाई, तुम्हारे सदियों से जो तुम्हारे एक खानदानी जो आदत पड़ी हुई है, तुम उसको थोड़ा खाओ। अगर क्योंकि कुक फूड से हेल्थ अच्छा नहीं होता बस, तो इसलिए थोड़ा कम खाओ, ग्रेन थोड़ा कम खाओ। तो उसके बाद जो नेचुरल चीजें जो हमारी फ्रूट्स और है, सलाद, नट्स वगैरह, वो हमने कभी अडॉप्ट की नहीं, क्योंकि हमारी आदत नहीं पड़ी मजबूरी में। तो अब उसकी आदत डालो, दैट्स ऑल। तो अब गाय को इतना मालूम है कि क्या खाना चाहिए, तुमको क्यों नहीं मालूम है भैया? मैंने कविता लिखी है जरा कि सदियां बीत गई मानव, फिर भी पूछ रहा है ये, क्या खाऊं कैसे खाऊं, खाना ढूंढ रहा है ये, जो ना खाना था ना पीना था वो भी निकल गया सारा, बुद्धि मिली थी ज्यादा जिसको वही भटक गया बेचारा। ईश्वर ने इस सृष्टि का सुंदर जब निर्माण किया, हर प्राणी को अपना अपना जीने का सामान दिया, पूरे प्राणी जगत में अब तक ऐसा नहीं सवाल हुआ, सिर्फ पूछ रहा है मानव, सदियों से परेशान हुआ। तो दोस्तों, खाने पीने के बारे में बहुत ज्यादा मत सोचो, खाने के सिर्फ सिंपल से नहीं, सचमुच रियल भूख से खाओ, खाना सिंपल कॉम्बिनेशन रखो, और रॉ मैक्सिमम खाओ, कुक थोड़ा लिमिट में खाओ, दैट्स ऑल। और थोड़ा अगर ऐसा खाओगे तो बॉडी हल्की रहेगी, हल्की रहेगी तो भागना ही पड़ेगा, दौड़ना ही पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी, सुस्ती तुम्हें आएगी नहीं, और पानी भी कम पीना पड़ेगा, तो और फिर नींद अच्छी आएगी, नींद भी लिमिटेड हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो दोस्तों, जब तुम इस आहार पे आओगे ना, तो बस तुम्हें कुछ सोचना ही नहीं है। देखिए मेरा मानना क्या मालूम है, लाइफ इज नॉट ए फाइट, लाइफ इज ए फ्लो विद द लॉ ऑफ योर बॉडी एंड नेचर, दैट्स ऑल।
Okay. सो नाइस, सुपर Beautiful. सुपर। आप लोग देख रहे हैं, एनर्जी लेवल देख रहे हैं सर का, इतना पावरफुल, इतने गाड़ी में चल रहे हैं और 73 74 के हो गए, लेकिन बोलते हैं कि बस वो 18 साल 20 साल का जो जवान है जितना, उतना अंदर का जो छोकरा है वो पक्का जारी है, चालू है और जबरदस्त काम करते हैं। ठीक है, ये थकते ही नहीं है, थकते ही नहीं। आप पूछते जाएंगे पूरा जवाब दे देंगे, इतना सारा वीडियो है, मैंने वीडियो लिंक सर का भेज दिया है, और उसमें पूछते जाएं, आप जाके वहां पे वीडियो खूब सारा देखिए। अभी किसी ने पूछा है कि मैं गुजराती हूँ लेकिन महाराष्ट्र में रहता हूँ तो क्या खाना चाहिए। देखिए, आप लोग एक लाइन लिख लीजिए, ORS खाना है। आप लिखिए ORS खाना है। अभी तक आप सुने थे कि ORS Seasonal. पीना है ना। हाँ, O से ओरिजिनल, R से रीजनल, S से सीजनल। ओके, और दो लाइन ORS, और जोड़ दीजिए, इकोनॉमिकल बहुत एंड बढ़िया। लोकल, जो सबसे हाँ, सस्ती हो। हाँ, और जो लोकल में अवेलेबल हो वो जरूर खानी चाहिए। ठीक है, इतने में ही काम चल जाएगा। संतरा खाएं महाराष्ट्र वाले, मतलब नागपुर में जो है वो संतरा खाएं, और सेब खाएं जम्मू कश्मीर वाले, आपके लिए नहीं है। अगर खाएंगे तो आप, उससे ज्यादा अमरूद आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपके बाजू में मिलता है। राइट। अभी और एक क्वेश्चन आया कि मल्टीग्रेन आटा खाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि सबका डाइजेशन पीरियड तो अलग अलग है, तो ये एक साथ में खाएंगे क्या सर? देखिए मल्टीग्रेन का जो कॉन्सेप्ट निकला है ना, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि एक अनाज कहीं पैदा हो रहा है, एक अनाज कहीं पैदा हो रहा है, एक अनाज कहीं पैदा हो रहा है, और तुम उसको सबको मिला के तुम उसकी रोटी खाना चाहते हो। भैया, हमारा शरीर ऐसे नहीं बना। ये जो तुम इनकम्प्लीट प्रोटीन को कंप्लीट करने के लिए इतने सारे जो मिक्सिंग करके खाने की कोशिश करते हो, वो कोई तुम्हें उससे हेल्थ नहीं मिलने वाला है। ध्यान रखना, हेल्थ मिलता है जैसे कोकोनट अपने आप में जितना उसमें पूर्ण प्रोटीन है, बादाम पूर्ण प्रोटीन है। तो कभी भी ध्यान में रखना कि एक चीज में जो मिलता है, देखिए ये सब कॉन्सेप्ट क्यों निकले मालूम है? क्योंकि ग्रेन्स जो है ना वो इनकम्प्लीट प्रोटीन्स हैं, नट्स जो है वो कंप्लीट सॉरी, वो कंप्लीट प्रोटीन्स हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आप नट्स खा रहे हो तो आपको ये झंझट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब भैया अनाज खाओगे तो फिर आपको ऐसे मिक्सिंग रोटी के साथ दाल खानी पड़ेगी जी, तब जाके उसका प्रोटीन पूरा होगा। ये सब जो एक बोलते हैं ना, इम्बैलेंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, वो तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए कोई, देखिए कोई बुराई नहीं है अगर आप मल्टीग्रेन खा रहे हो, तो उसमें क्या है भैया, तुमको अच्छी लगती है तो खाओ। देखिए पर्सनली मैं आपको बताना चाहता हूँ, आई नेवर एंजॉय मल्टीग्रेन रोटी, क्योंकि मैं राजस्थान का हूँ, बचपन से मैंने गेहूं रोटी खाई हुई है और या चावल खाया हुआ है साउथ इंडिया में। तो मैं चावल और गेहूं को एंजॉय करता हूं। मैं कभी भी मल्टीग्रेन की रोटी को एंजॉय नहीं करता। क्यों? अगर 10 मिनट के बाद छोड़ दूं तो वो इतनी ऐसी हो जाती है कि जैसे कोई जेल की रोटी खा रहा हूं, मुझे ऐसा फील आता है। तो वो मेरा पर्सनल परसेप्शन है। देखिए अगर किसी को आनंद आ रहा है खा के, तो भैया एंजॉय करो, मैं तो यूं बोलूंगा बस। वैसे तो मेरी एक किताब है, अनाज रोग कारक है। कोई भी मिलेट, कोई भी ग्रेन्स ह्यूमन के लिए डिजाइंड है ही नहीं। आदमी ने मजबूरी में खाने के लिए इनको मॉडिफाई करके नमक चीनी घी तेल मसालों के थ्रू खाने का उसने तरीका खोज लिया है। तो इसीलिए उससे हेल्थ की आशा कभी नहीं करना। पर हाँ, आप सरवाइव कर सकते हैं, जिंदे रह सकते हैं, ये पक्की गारंटी। हेल्दी नहीं, सरवाइव। ओके ओके, बहुत बढ़िया। देखिए, अनाज तो सब लोग छीन लिया है, ये तो घास की एक फली है जो इनके लिए बनाया गया था, पक्षियों के लिए। पक्षी सीधे निगलते हैं और उनके पेट में जाके फट जाता है और बड़े अच्छे से काम हो जाता है, उनका पॉटी में वो सीधे नहीं आता है। आप ग्रेन को ऐसे नहीं खा सकते जब तक तेल मसाला वगैरह सब डाला तब तक। प्रज्ञा प्रताप जी अभी उदयपुर से हैं, इनके मन में भी एक क्वेश्चन आ रहा है, दिख रहा है, लेकिन अभी पूछ नहीं रहे हैं, तो शायद पूछ लीजिए जल्दी में। मुंबई वालों के लिए क्या है, ऐसे पूछ रहे हैं। अरे, आप जहाँ के हैं मीना मेहता जी। ORS। ORS है, ORS है, अब समझ में आ गया। ओके बिल्कुल, संजय जी ने बिल्कुल सही कहा। सर। मेरा एक अभी एक क्वेश्चन ने है। पूछा कि गेहूं की रोटी खानी है कि नहीं। देखिए, गेहूं की रोटी हो चाहे मल्टीग्रेन आटा हो, जो भी कुछ खाते हैं, तो मैं बताता हूँ कि पानी के साथ में मत आप उसको गूंथिए। आटा जब गूंथने के लिए जाते हैं, उसमें कोई ना कोई सब्जी का जूस डाल दीजिए, कभी पालक का, कभी बीट का, कभी मूली का, ऐसे डालेंगे तो आपको कलर्ड रोटी डेली मिलेगा।
एक दिन लाल रोटी, एक दिन पीली रोटी, एक दिन हरी रोटी। तो घर वाले भी पसंद, आप भी पसंद, नाक भी खुश, दांत भी खुश। और एक रुचे सो पचे, ये बात लिख लीजिए, जो रुचे सो पचे। वो सर ने बोला बच्चे कि मैं एंजॉय नहीं बस। करता हूँ, मुझे लग रहा है कि जेल की रोटी खा रहा हूँ। तो अगर वो अच्छा भी है और आपको रुच नहीं रहा है तो पचेगा नहीं। तो पहले आंख से खाइए, फिर नाक से खाइए, फिर दांत से खाइए, तब अंदर पेट में जाने दीजिए। वाह वाह, आपको आंख बहुत में भी खूब। अच्छा दिखना चाहिए। यस सर। बहुत अच्छा। और मेरा देखिए, क्वेश्चन है, हाँ, ये क्वेश्चन पूछिए ये है कि पूछिए। हम नट्स पानी में भिगो के खाते हैं तो उसका न्यूट्रिशन नहीं चला जाता? नहीं 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 नहीं, नहीं बहन जी, नट्स जब आप देखिए क्या होता है, भिगोने का मतलब होता है उसके एंजाइम्स को फिर से लाइव करना। तो नट्स जब हम भिगो देते हैं ना, तो उससे उसके अंदर के एंजाइम फिर जाग जाते हैं। जैसे आपने मूंग भिगोया, तो आपने उसमें देखा कि उसमें अंकुर पैदा हुआ, तो उसके अंदर कोई न्यूट्रिशन बाहर थोड़ी चले गए। देखिए, न्यूट्रिशन कभी बाहर नहीं जाता, ध्यान रखना। भिगोने के बाद में, तो भीगने के बाद होता, भीगने से होता क्या है, वो पानी ऑब्जॉर्व कर रहा है, और कोई चीज ऑब्जर्व थोड़ी कर रहा है, वो रिलीज करने के लिए थोड़ी वो हो रहा है। तो इसीलिए कभी भी बादाम देखिए भिगो देते हैं ना, तो वो सुपाच्य प्रोटीन हो जाती है। तो उसके कारण क्या होता है कि आप जो बादाम अगर आप सूखा खाते, उसको पचने में बॉडी को मान लो 12-15 घंटे लगते, तो भिगी हुई बादाम को सिर्फ 2 घंटे लगते हैं बस। यानी कि क्योंकि वो उसका प्रोटीन सिर्फ 2-3% रह गया भीगने के बाद। तो इसलिए भीगी हुई जो बादाम होती है ना, वो वापस फ्रूट बन गई। यानी कि जैसे कोकोनट फ्रूट है ना, वैसे बादाम और काजू अखरोट जब भीग जाते हैं तो दे बिकम फ्रूट अगेन। तो इसलिए फिर उसकी जो प्रोटीन और जो वैल्यू है, वो फ्रूट्स की कैटेगरी में आ जाती है, यूं समझ लें। तो कई लोग इसको बोलते हैं कि प्रोटीन, बादाम का छिलका निकालने का कि रखना चाहिए। छिलका निकालना चाहिए, छिलका निकाल छिलका बादाम निकालना का चाहिए। छिलका निकाल दीजिए। हाँ एक एक करके पूछिए, हैंड रेज करिए तो बहुत अच्छा होगा। रजनी जी बहुत सारे पूछ रहे हैं। रजनी जी, आपने पूछा है कि सारे नट्स जी, भिगोने ओ चाहिए बहन क्या? जी, थोड़ा मोबाइल। हाँ रजनी जी, सारे नट्स को नहीं भिगोना है, सिर्फ एक काजू को छोड़ के सबको भिगो देंगे, बहुत अच्छा होगा। काजू को भिगोने से वो उतना वो नहीं आएगा। और एक लाइन लिख लीजिए, जिंदा को जिंदा रखना है तो जिंदा खाना पड़ेगा, मरा हुआ चीज जिंदा को जिंदा नहीं रख सकता। तो जिसको आग पे चढ़ा दिया वो मर गया और वो जाके कुछ नहीं करने वाला। अगर आपने मूंगफली को ऐसे फ्राई कर दिया, अब उसको अगर मिट्टी में डालेंगे तो उससे पौधा नहीं होने वाला। लेकिन अगर अंकुरित कर दिया तो उससे पौधा भी पैदा होगा, और उसमें विटामिन मिनरल की जो कैपेसिटी है वो ज्यादा बढ़ जाती है, यानी 13 गुना बढ़ जाएगा। राइट। हाँ, ऐसे खाना है। यस। और कौन पूछ रहे थे अभी? दूसरा क्वेश्चन किनका था? ज्योति कालरा जी का हैंड रेस्ड है। ज्योति जी, माइक ऑन करिए, इनको म्यूट का ऑप्शन दीजिए। हाँ, ये ज्योति काला जी पंजाब से, अच्छा पूना से हैं ये। हाँ बताएं। खाली तो पूछ लो, चलो नीचे से दूध है कि नहीं दिख के बताना। ज्योति काला जी पूछिए। सॉरी। ओके, श्याम श्याम कमलेश। हाँ अच्छा, पूछ रहे हैं क्या? हाँ पूछिए पूछिए। मूंगफली को बॉईल करके खाने में ज्यादा गुण है क्या? वो पढ़ा देखिए, मैंने। भिगोकर कच्चा खाते हैं ना, उसमें ज्यादा ताकत अच्छी है। लेकिन मूंगफली को दूसरा तरीका बोलते हैं ना, फिर खाना है तो उबाल के खाना भी अच्छा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। इट्स टॉलरेबल। थोड़े से बहुत एंजाइम डेड होते हैं उसमें, लेकिन वो खैर इतना सोच समझ के तो आदमी को जिंदा रहना ही मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि अगर मूंगफली भिगो के खाएंगे ना, तो वो आप और प्लस यहाँ उबाल के भी खाएंगे तो भी आप उसको एंजॉय कर पाएंगे, खा सकते। दिक्कत आती है इतनी बड़ी। न्यूट्रिशन वैल्यू किस में ज्यादा रहती है वो जानना है। और भीगी हुई कच्ची मूंगफली में। देखिए, कभी भी ध्यान में रखिए, जिसके अंदर प्राण तत्व होते हैं ना, वही आहार हमें हेल्थ देता है। जिसमें प्राण तत्व नहीं होते ना, फिर हमें उसको फिर वो उसके अंदर देखिए, जब कोई चीज बॉईल होती है, हो जाती है ना, तो हीट हमेशा एंजाइम्स वगैरह विटामिन को डिस्ट्रॉय करती है। तो इसलिए आप कोशिश यूं करें कि जहां तक हो सके मूंगफली कच्ची लें, भिगो कर खाएं तो ज्यादा अच्छा।
बाकी उबाल के भी खाने में कभी कभार कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए कुक फूड जो है ना वो 20-30% खाने से बॉडी अपने आप में मैनेज कर लेती है। तो इतना इतना डर डर के या इतना सोच सोच के जीने की कोई दुनिया में जरूरत नहीं है। आप थोड़ा बहुत कभी कभार स्टीम करके भी खा सकते हैं मूंगफली, और वो अच्छी भी लगती है। जैसे गुजराती लोग है ना अपनी दाल के अंदर मूंगफली डाल देते हैं। जैसे साबूदाने में खिचड़ी में कई लोग मूंगफली डाल देते हैं साबूदाने की खिचड़ी में, तो वो टॉलरेबल है। उसमें आप कौन से रोज साबूदाना खाते हो, आप रोज कौन से ये करते हो। तो हाँ, पर एक बात है कि दाल में मूंगफली डालने से थोड़ा उसका न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ता ही है। अब वो 100% बढ़ता है ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो 100% बढ़े, ठीक है ना। अच्छा हाँ, वो कोई उसकी उतनी उतनी बॉडी को अगर 70% भी अगर न्यूट्रिशन कहीं से मिल गया ना, तो फिर आपके उबले हुए खाने से न भी मिला तो बॉडी अपने आप मैनेज कर लेती है। अरे जब बॉडी इतना घटिया खाना खा के इतने साल जिंदा रहती है, तो फिर इतना क्या उसके ऊपर माथा पची करना भाई बेकार में। ओके, श्याम कमलेश जी, श्रेया एंड कमलेश जी। वही मैंने पूछ लिया, हो गया मेरा। पूछ लिया, ओके, हाथ हाथ नीचे कर दीजिए। थैंक यू, अब मैं कर तृप्ति देती जी, हूँ। या तृप्ति जी। मुझे ये पूछना था कि ये जो नट मिल्क्स होते हैं उनको हीट करना कितना, मतलब शुड बी हीट और नॉट हीट? देखिए नट मिल्क को अगर आपको हॉट पीना है ना, तो उसका बेस्ट तरीका है कि जब आप उसको बनाती हैं ग्राइंडर में मिक्सचर में, तो उस समय आप उबलता हुआ गर्म पानी डाल दें, तो वो एकदम गरम गरम आएगा। तो आपको फिर उसमें उसको वार्म करने की जरूरत नहीं पड़ती है। पर अगर आप उसको हल्का सा वार्म करते हैं, दैट ऑल्सो इज नॉट ए प्रॉब्लम इन कोल्ड सीजन। जैसे कोल्ड सीजन में गर्म करना पड़ता है मान लो, तो कर सकते हैं। पर हाँ, ओकेजनली आप अगर बादाम की कढ़ी बनाना चाहते हैं, आप कोकोनट को सब्जियों में डालकर जैसे साउथ इंडियन डालते हैं ना कोकोनट मिल्क खाने में, तो आप कभी कोकोनट मिल्क डालना चाहते हैं तो इट्स ओके। देखिए क्या होता है, कुकिंग करने से कुछ तो डैमेज और डिस्ट्रक्शन तो आता ही है, लेकिन वो इतना माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। आप कभी कभी ओकेजनली इसको एंजॉय करें। देखिए जिसके दिमाग में ये है ना कि मैं मैक्सिमम रॉ खाता हूँ और थोड़ा मैं कुक खाता हूँ, तो उसको इतना सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं उसको कुक करूं कि ना करूं। क्योंकि देखिए कुकिंग हमारे लाइफ का पार्ट बन चुका है। 100% एक्सट्रीम तो जैसे जी नहीं सकते कि केवल कम 100% रॉ पे रह जाएं, क्योंकि आज के जमाने में समाज के साथ जीना पड़ता है। तो इस तरह से, तो इसलिए आप आराम से कुक कीजिए, कभी कभार उसको एंजॉय कीजिए, डोंट वरी। तो ये जो चाय कॉफी बनाते हैं वीगन, मतलब जो आलमंड मिल्क से या जिससे भी, तो दैट इज गुड। आई मीन यू कैन दैट्स हैव गुड, इट वंस इन अ या व्हाइल। दैट्स गुड, नो प्रॉब्लम। वो उसमें आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू। हाँ, तो नाइस। एक ने पूछा है कि सोया मिल्क को यूज कर सकते हैं क्या। देखिए हाँ, एक बात ध्यान में रखना कि सोया मिल्क का कॉन्सेप्ट है ना हाई प्रोटीन डाइट के रूप में स्टार्ट हुआ। सोया जो है वो बॉडी के लिए थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम क्रिएटर है। उसको थोड़ा लिमिट में इस्तेमाल करें, मैं ऐसे ही बोलना चाहूँगा, क्योंकि सोया मिल्क जो है ना उतना अच्छा नहीं है हमारी बॉडी के लिए। उसके अंदर बहुत तरह के ऐसे ऐसे एंजाइम्स और विटामिन है, मतलब मिनरल्स है, कि जो हमारे थायराइड और हार्मोन में कई प्रकार के डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं। गैस फॉर्मिंग फूड है हमारी बॉडी के लिए, थोड़ा हार्ड टू डाइजेस्ट भी है हल्का सा। तो देखिए सवाल यहाँ पे क्या होता है, आपको भगवान ने कोकोनट, बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता जैसे नट्स आपको दे दिए हैं, आप क्यों दालों के दूध के ऊपर जाना चाहते हो। आप बेटर है दाल को पका के खा लो ना भैया। आप बेकार में उसका ये दालों का दूध पिए ना, कोई कहते हैं ब्राउन राइस का दूध पी रहा हूँ ना उसका पी रहा। अरे भैया क्या इतना पागलपन दूध के पीछे, तुम्हें दूध चाहिए क्यों। तुम अगर नट्स खा रहे हो तो भाई ये सब दूध की जरूरत ही नहीं है वास्तव में। तो अब तुम्हारे नट्स खाओ ना बढ़िया, तुम्हें सोयाबीन की जरूरत क्या है। पर हाँ, ओकेजनली अगर आप सोयाबीन का टोफू खाते हैं, आप दही खाते हैं, ओके एंजॉय करो, उसमें क्या है। जब इतना सब कुछ खा रहे हैं दुनिया में, तो इसको भी खाने में क्या दिक्कत है। ओके ओके, या ज्योति कालरा जी, आप अगर माइक ऑन किए पूछिए, क्या क्वेश्चन है आपका। किसी ने बोला था भाई मैं ओट्स खरीद के लाती हूँ, अपन मिल्क नहीं पीते, तो ओट्स से अपन दूध कैसे बना सकते हैं। आवाज नहीं आ रही। ओट्स के बारे में पूछ रही है कि ओट्स से भी दूध बना सकते हैं क्या, किसी ने हाँ पूछा हाँ था कि हाँ, देखिए हाँ, देखिए अभी ओट मिल्क जो है ना, अभी रिसेंटली इन 10 सालों में बहुत ज्यादा प्रचलन में आ गया है ओट्स मिल्क। और ओट्स मिल्क का मैंने एक बात देखी है कि जो कंपनियां ओट मिल्क बनाती है,
खास करके मैंने अमेरिका में और यूरोप में वो बड़ा आप है ना पता नहीं कर सकते कि आप कौन सा दूध पी रहे हैं, इतना उसका टेस्ट अच्छा होता है। तो आप अगर अमेरिका में जाएंगे कहीं पर भी, तो स्टारबक्स में जाएंगे तो आपको वहां पे ना ओट मिल्क का कॉफी मिलेगा आपको। तो और आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आपने कौन सी कॉफी पी है, वास्तव में इतना उसका टेस्ट गाय का मतलब दूध के इक्विवेलेंट होता है। तो ओट मिल्क अब इंडिया में भी आ गया है, तो अगर आप ओट मिल्क किसी में डालना चाहें तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ओट मिल्क बन गया ना तो वो थोड़ा ज्यादा डाइजेस्टेबल कंडीशन में है ओट मिल्क, क्योंकि रॉ जब वो अनाज बनता है तब तो वो थोड़ा प्रोटीन हाई होता है, लेकिन जब वो दूध बन गया तो वो ज्यादा डाइजेस्टेबल कंडीशन में आ गया। ओके ओके, अभी नैना पारिक जी का आ, हाथ उठा हुआ है। यस, यही ऑर्गेनाइजर हैं, इन्होंने ही बुलाया था, इन्होंने हमारा प्रोग्राम पहले देखा था। उसके बाद में हमने वो पूरा स्लाइड्स नहीं दिखाया है इनको, क्योंकि पिछला हमने वीडियो रिकॉर्डिंग भेज दिया है। यस नैना जी। मैं ये पूछना चाह रही थी कि अपन जैसे गेहूं खाते हैं वैसे ज्वारी और बाजरी भी खा सकते हैं वैसे ही, या मिक्स करके ही खाना नहीं अलग बहन जी, अलग खाना चाहिए? बहन जी आप तो देखिए उम्र में आ गई हैं और आपने जी जो बचपन से अब तक आपने गेहूं खाया है। ये गेहूं का जो प्रॉब्लम है ना, ये अमेरिकन लोगों ने हमारे दिमाग को खराब कर दिया है। अमेरिकन लोगों ने, बता रहा हूँ आपको एक्चुअल में क्या हुआ। ये जो देखो गेहूं में ग्लटन जरूर होता है, लेकिन वो ग्लटन की प्रॉब्लम कैसे आती है मैं अभी बताता हूँ। देखिए अमेरिका में नॉनवेज खाते थे, और अमेरिका में जब गेहूं खाना शुरू हुआ तो तो अमेरिका में क्या था कि मैदा खाने की आदत शुरुआत से पड़ी। वहां पे होल गेहूं खाने की वहां पे आदत नहीं थी। तो उसके कारण क्या हुआ कि वहां पे उनके पेट में खराबी आने लगी, मैदा सड़ने लगा पेट में। और वैसे ग्लटन है तो वो तो थोड़ा इरिटेबल होता ही है। तो वो उसके कारण जो है ना उनके पेट जो है खराब होने लगे। तो उसके ऊपर फिर वो रिसर्च शुरू हुई, तो लोगों ने कहा ग्लटन खराब होता है। आज जरा सोचिए, पूरा अमेरिका, पूरा यूरोप ग्लटन फ्री, ग्लटन फ्री, ग्लटन फ्री। ये कॉन्सेप्ट इंडिया का नहीं है। हम लोग हमेशा विदेशी के फॉलोवर रहते हैं, हम हमेशा फॉलोवर ही बनना रहना चाहते हैं। हमारा अपना ओरिजिनल हम कुछ भी दिमाग लगाना नहीं चाहते। अरे भारत के अंदर इतने अभी कुछ सालों से, मैं बताऊं 100 साल से खाते होंगे, 200 साल से खाते होंगे। तो गेहूं खा खा कर मैंने इंडिया में किसी का भी पेट गेहूं से खराब होते हुए नहीं देखा। अगर कोई कहता है उससे सीलियाक डिजीज होती है, वो किसको होती है? जो ज्यादा गड़बड़ सड़बड़ खाता है तो उसकी आंतें सेंसिटिव हो जाती है। जब देखिए ना, जब एसिडिटी होती है तो संतरा नुकसान करता है ना, नींबू नुकसान करता है ना, उसी तरह जब आपकी आंतें सेंसिटिव हो जाती है तो आपको वो ग्लटन प्रॉब्लम करता है टेम्पररी। लेकिन लोग क्या करते हैं, और वो सीलियाक डिजीज जो है ना, जो वो हजारों लाखों में उसका परसेंटेज जो है, अगर मान लो पूरे इंडिया में 1 लाख लोग सीलियाक डिजीज से सफर कर रहे हैं, तो भैया 130 करोड़ तो सफर नहीं कर रहे हैं ना। तो आप क्या करते हो, वो 1 लाख लोगों को तकलीफ होती है तो उसको लेकर चल पड़ते हैं। तो इसीलिए कभी भी ध्यान में रखना, गेहूं का प्रॉब्लम इतना बड़ा नहीं है। आप बचपन से गेहूं खाते रहे हैं, आपकी ग्लैंड गेहूं के अनुकूल बनी हुई है, इसलिए गेहूं ही खाइए। इसका मैं अनुभव क्यों बताता हूँ, मैं सुनिए। देखिए मैं राजस्थानी आदमी हूँ, मैं अगर गेहूं खाता हूं तो मेरा पेट बहुत अच्छा रहता है। मतलब अगर मान लो मैं गेहूं खाऊंगा ना तो मेरा पेट नॉर्मल काम करता है। मैं जैसे ही दूसरा ग्रेन खाता हूं ना, मेरा पेट थोड़ा सा अलग ढंग से बिहेव करता है। तो मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मेरी जो है वो मेरी उसके अनुकूल बनी हुई है। तो का गलत है। हम ये 2 मिनट की जो रोटी खा रहे हैं ना, जैसे सर्दियों में हम लोग जैसे बाजरी खाते हैं, राजस्थान में अपने सर्दियों में बाजरी और मकई खाते हैं, पूरे साल नहीं खाते हैं, तो वो सिस्टम कैसा है? ना दलिया रोटी तो नहीं है ना, जो आपके कल्चरल हैबिट है ना उसको मेंटेन कीजिए, सीधी बात है। आप चावल खाने वाले चावल खाइए, आप बाजरा खाने वाले बाजरा खाइए, ज्वार खाने वाले ज्वार खाइए। पर रागी खाने, देखिए साउथ इंडियन रागी खाते हैं। अब साला पूरे, अब साउथ इंडियन
सर थोड़ा सा तो नेटवर्क यार आपका इशू खाना ही हो नहीं। रहा है। आप पहुंच गए हैं ऑफिस क्या, मुझे लग रहा है। हाँ, रागी का वो ऐसे दीवाने हो गए लोग, पागल हो गए सब एक प्रकार से। ओके ओके। सर थोड़ा सा तो नेटवर्क इशू हो रहा है, वैसे भी सर का 1 घंटा हमने मांगा था और एग्जैक्ट 1 घंटा हो चुका है अभी। सर का बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने इतने अच्छे से इतने सारे क्वेश्चंस को लिया है। हम फिर कभी कोशिश करेंगे कि एक बार और सर को बुलाएं, और जब भी आपको ऐसा मौका मिलता है, लेकिन परसेंटेज ज्यादा होना चाहिए, लोगों के अटेंडेंस ज्यादा होना चाहिए, तब भी सर बात करते हैं। क्योंकि आपको आप ये इनका तो एनर्जी उतना ही लगेगा, लेकिन सुनने वालों को ज्यादा फायदा हो जाएगा। राइट। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना अच्छे से समय निकाला और हमें चलते चलते भी इतने एनर्जी में दिया, ये पीक लेवल पे थे आप। थैंक यू सो मच सर, गॉड ब्लेस। ओके 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 बाय सब। थैंक यू अंकल। थैंक यू वेरी मच फॉर वेरी नाइस सेशन। और आपने इतना लंबा इतनी टाइम बोला बिना पानी पिए कुछ पिए, तो वेरी एनर्जेटिक। थैंक यू वेरी मच। अभी फटाफट 5 चीज लिख लीजिए आप, जल्दी जो जो पेन पेपर लेके बैठे हैं, जल्दी से लिख लीजिए 5 चीजें जो दिखाने वाला हूँ कि आपको ज्यादा क्या खाना है। अभी क्वेश्चंस बहुत थे मन में, और फिर भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो 5 चीज जो सबको बहुत खाना चाहिए वो लिखिए। अपर्णा जल्दी लिख लेना, और बाद में टाइप करके डाल भी देना इसमें। ओके जी। लिखो। पहला है फ्रूट्स। फ्रूट्स, ऑल द फ्रूट्स आर सेम, वाटर कंटेंट इज डिफरेंट। जो भी फल है सब एक ही जैसा है, सिर्फ पानी की मात्रा किसी में कम किसी में ज्यादा है। गर्मी में वो फल होता है जिसमें पानी ज्यादा, ठंडी में वो फल जिसमें पानी कम होता है, वो ऊपर। आप म्यूट हो गए संजय जी, आप म्यूट हो गए। ओके, इसलिए जो ओआरएस बोला था, ओआरएस समझना है, हाँ वैसे लेना है। दूसरा लिखिए सब्जी, वेजिटेबल। वेजिटेबल में भी ओआरएस चलेगा, मतलब ओरिजिनल, रीजनल, सीजनल, वो सब सन कुक्ड है ऑलरेडी, उसको पकाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मूली, गाजर, ककड़ी, टमाटर, खीरा, ये सब आप लोग कच्चा खाते हैं, अच्छे से खाते हैं। ऐसे ही और भी सब्जियां खाई जाती है कच्ची, उसको कद्दूकस कर देना है, घिसनी बोलते हैं ना, हाँ गार्निश, वो उस तरह से घिसनी से आप काट देंगे तो आलू भी कच्चा खाया जा सकता है, बैगन, टमाटर, जो भी कुछ है सब कच्चा खाया जा सकता है। उसको मिला दीजिए, उसमें चाट मसाला, काला नमक, खूब बढ़िया से टेस्टी मिला के कुछ ऐसे डाल दीजिए, ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालिए, बढ़िया हो जाता है। अब वो आप आराम से खा सकते हैं। तीसरा लिखिए स्प्राउट्स। स्प्राउट, स्प्राउट में मूंग, मूंगफली, चना, गेहूं, जो भी कुछ है आपके पास वो सब डाल दीजिए, और आराम से उसको अंकुरित करके फिर खाइए। ठीक है, स्प्राउट्स हो गया। क्योंकि बताया था ना, जिंदा को जिंदा रखना है तो जिंदा खाना पड़ेगा, तो हर चीज को जिंदा करके पहले बोलिए जाग जाओ नहीं तो भाग जाओ। मेरा आंसर इतना बड़ा लंबा नहीं है, तो मैं एक लाइन में ही जवाब देता हूँ, एक लाइन में आप समझ में आ जाएगा, दिमाग में बिठा दीजिए। कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, ऐसे एक लाइन लिख लीजिए तो ब्रैकेट करके, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। पुलिस वाला क्या बोलता है, भैया कायदे में रहो तो फायदे में रहोगे। तो ये सब कायदा है, नियम कानून कायदा जो है इसका गवर्नमेंट का नहीं, प्रकृति का नियम है कुछ। जैसे गाड़ी अगर आप रोड पे नियम से चलाते हैं तो आपका चालान नहीं कटता है, अगर ट्रैफिक रूल तोड़ते हैं तो चालान कटता है। वैसे ही अगर आपने प्रकृति के नियम को तोड़ा तो आपका चालान कटता है रोग के रूप में, फिर आप बीमार पड़ते हैं। राइट। फोर्थ लिखिए सीड्स, बीज, सीड्स। वो बीज में कुछ भी होगा, तिल, अलसी, पंपकिन सीड, सनफ्लावर सीड्स, चिया सीड्स, कुछ भी नहीं है तो धनिया, मेथी, जीरा, अजवाइन, जो भी आपके किचन में है सबको पानी में डालिए, अगले दिन पानी निकालिए, उसमें देखेंगे उजला उजला अंकुरन आना शुरू हो गया है, वो खाएं। और 5वां है नट्स। नट्स, तो वो जो सीड्स का जो पानी है निकालना है, रात को भिगोने हैं और सुबह जो उसका पानी है उसको फेंक देना है। आपकी इच्छा, अगर बहुत महंगा पानी आ रहा है तो पी लीजिए,
वैसे पिएंगे तो अच्छा ही है, कुछ घाटा नहीं है, लेकिन फेंक दें कोई। आप तो फल खाना है ना, पेड़ को नहीं खाना है, फल खाना है, तो आप आराम तेल से ले सकते हैं। पानी भी पिया जाता है, धनिया का पानी अगर पिया तो डायबिटीज वाले के लिए अच्छा है, लेकिन ऑलरेडी जिसका डायबिटीज लो है उसको पीने के लिए तो और नीचे हो जाएगा, इसके लिए ऐसे सजेस्ट नहीं करते। ठीक है। आप अगर तीसी अलसी डाला है पानी में, 1 चम्मच डाल दीजिए, उसको पूरा ऐसे घटक के पी जाइए, वो चबाने की भी जरूरत नहीं है, तो पूरा जाके अंदर में जितना भी ज्वाइंट्स है उसको वो अच्छा से दे देता है, काम हो जाता है, और आप आसानी से ज्वाइंट्स मूव करता है आपका। राइट। सो सॉरी, मैं 1 5वां। मिनट रिपीट कर दूं, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, पर तिल, अलसी, पंपकिन, चिया सीड, जीरा, अजवाइन, धनिया। गुड गुड। इतना जो भी आपके किचन में जो भी सीड्स है वो बीज में पानी में डाला जा सकता है। सब आप बहुत फास्ट लिख रही है। थैंक यू। अलसी यानी फ्लैक्स सीड ना, डबल अलसी डबल यानी वर्ड फ्लैक्स या सीड ना। फ्लैक्स सीड। फ्लैक्स, सनफ्लावर। सीसम सीड, फ्लैक्स सीड, जितने भी सीड्स आपको मालूम है ना, सब सब पानी में भिगो के ही खाना है। सर एक ओके। चीज पूछना चाह रही थी, आपने स्प्राउट्स का कहा तो कुछ लोगों का ये मानना है कि स्प्राउट्स नहीं खाना चाहिए, हमेशा उसको स्टीम करके खाना चाहिए। हमेशा नहीं, जिनको उससे गैस बनती है, सबका बॉडी अलग अलग है, पता है ना, कि किसी को वो हजम नहीं होती है, थोड़ा सा गैस फॉर्मेशन होने लगता है, तो उनको बोलते हैं कि हाफ बॉईल कर दो, हाफ स्टीम कर दो, कुकर में डाला, जब सीटी मारने मारने को हो बंद कर दीजिए। ओके, उतना ही वो चलेगा। हाँ ठीक है। वन मोर क्वेश्चन कि हमें मस्टर्ड ऑयल खाना चाहिए ये क्वेश्चन डेली सिलेबस में कुकिंग नहीं में? था, ये सिलेबस में नहीं था, इसलिए नहीं बोला आपको। आज दूध के बारे में पूछ रहे हो तो सिर्फ दूध ही बता। ठीक है। तेल के बारे में मैं जितना भी बात कर रहा हूँ ना, सबके ऊपर मेरा एक एक दिन का पूरा सेशन होता है। ठीक है। मस्टर्ड ऑयल खा सकते हैं अगर कच्ची घानी का तेल है तो, अगर हैंड प्रेस्ड है, कोल्ड प्रेस्ड है तो खाइए, रिफाइंड नहीं खाना। वेरी गुड। म्यूट कर दिया सबको, क्योंकि बगल में लोग चाय बनाने लग गए। अब जिनको पूछना है हाथ राइज करके पूछो। पहले 5वां लिख लीजिए, पहले लिखिए, उसके बाद में पूछिएगा। 5वां है नट्स। नट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, सीड्स, नट्स, स्प्राउट, ये 5 चीज आपको खानी है, खूब सारा, जितना मर्जी सब खाइए, खाइए, अच्छा है। ओके। अब 5 चीज जो, अगर कोई बेड रिडेन भी है, हेल्दी है तो भी या बीमार है तो भी, उसको ये 5 चीज खाना है। आइए एकदम सीक्रेट फॉर्मूला दे रहा हूँ, हमारे गुरुजी की है, डॉक्टर प्रोफेसर पी.आई. पीटर, और ये जो है डॉक्टर पद्म भूषण से अवार्डेड हैं, आपके डॉक्टर बी.एम. हेगड़े। ये आप चाहेंगे तो हम इन लोगों को सबको बुलाएंगे, आपको जो चाहिए बोलिए ना, क्वेश्चंस पूछिए, लेकिन ऑडियंस चाहिए हमें, ये इतने कम ऑडियंस के लिए प्लीज हमें ना बुलाया करें तो अच्छा। पिछली बार आप 50 से ऊपर थे, अभी थोड़े से कम हो रहे हैं आप, तो टाइम एम का देख लीजिए, और अपने उतना ही शॉर्ट में उतना ही पूछिए, उतना ही करेंगे। यस, 5 चीज अभी लिखिए, जो एकदम से हेल्दी हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं उनके लिए, जो बीमार हैं जल्दी ठीक होना चाहते हैं उनके लिए। अब बहुत लोगों ने जो वीडियो ऑन नहीं किया है, वो नीना और बहुत सारे लोग, गुंजन जी, ओके, ये सब वीडियो ऑन करके पूरा पेन पेपर लेके बैठ के सुनिएगा, नहीं तो रिकॉर्डिंग में फिर से सुनिएगा। आप फिर भी हमें पूछ सकते हैं, मेरा नंबर आपने इनसे ले लीजिएगा, नैना जी से। यस, लिखिए 5 चीज में पहला लिखिए, केला, बनाना। केला कभी अकेला नहीं खाना है, 2 केला साथ में खाना है, ठीक है। और कोशिश करें कि अगर छिलका समेत खाएं तो ज्यादा अच्छा। अभी किसी ने पूछा था कि अरे सर, फल में पेस्टिसाइड हर्बिसाइड बहुत होता है, तो आप फल को बोलें खाने के लिए या सब्जियों को बोलें खाने के लिए। अम्मा जी, आपके चावल में, रोटी में एकदम पेस्टिसाइड तो होगा ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं होगा। क्यों? आपको लगता है ऐसा? फिर भी अगर यहाँ पे भी है वहां पे भी है, तो ये जिंदा है, जिंदा को जिंदा रखना है तो जिंदा खाना है। राइट। ओके, दूसरा केला लिखिए, दूसरा लिखिए खजूर, डेट्स। डेट्स, सऊदी वगैरह में बहुत अच्छा डेट्स मिलता है, खूब खा सकते हैं जितना मर्जी। उसका भी, खजूर का भी दूध बनता है, केला का भी दूध बनता है। तीसरा कोकोनट। खजूर हाँ, धो के लेना चाहिए, खजूर धो धोखे के नहीं खाना चाहिए, धो के खाना चाहिए, धोखे नहीं खाना है, धो के खाना है, ठीक है। वो पिछले दिन प्रदीप भाई बोले थे, मैंने बोला कि हर चीज धो के खाओ ना, आराम से खाओ, क्योंकि
बाजार से आया है, धूप में सुखाया है, कहीं धूल धक्कर लगा है, आपको धो दीजिए, फुला दीजिए, मिक्सी में पीस लीजिए, आराम से खाइए ना, एकदम साफ सुथरा खाइए। मैं क्या बोला कि नाक को आंख को पहले खाने दीजिए, अगर उन लोग खा लिया और उसको पसंद है तब आप मुंह को दीजिए। भगवान ने इतनी सारी सुविधा दिया ना, आप जब हाथ से छूते हैं आपको पता चलता है ये खाने लायक नहीं है। ओके, फिर भी आप यहाँ तक ले आए तो नाक बोलता है भैया छोड़ो, फेंको, ये नहीं है तुम्हारे खाने लायक। फिर भी आपने मुंह में अचार उचार मिला के डाल दिया, तो ये बोलता है कि भाई अच्छा नहीं है। फिर भी अगर अंदर ठूस ही दिया तो ये क्या करता है, इसको घोलता है 1 फीट ऊपर और 2.5 फीट बाहर, वाह, सब बाहर कर देता है। बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, आप इसको थोड़ा सा फॉलो करिए, किसी का मत फॉलो करिए, मुझे ही मत सुनिए, आप अपने बॉडी को सुनिए। राइट, केला, खजूर, नारियल, तीसरा कोकोनट। टेंडर कोकोनट लें, जो बीमार हैं उसका मलाई भी खा लें, उसका पानी भी पी लें। ओके, और जो ठीक ठाक हैं वो भगवान को जो चढ़ाते हैं, नारियल तोड़ने वाले, पानी वाले, उसको तोड़ा और निकाल लिया, फ्रीजर में रख दिया अगर नारियल को, तो अगला दिन निकालना आसान हो जाता है, छिलका उसका आराम से छूट जाता है। और भी कोई तरीका हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको क्या पता है कि नारियल को कैसे निकालते हैं अच्छे से। तो केला, खजूर, नारियल। चौथा है नींबू, लेमन। मायावी, आपने क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन आपके मन में क्वेश्चन है, वो दिख रहा है। मैं बोला ना, मैं फेस रीडर हूँ, मैं चेहरा पढ़ता हूँ, मुझे बहुत सारा दिखता है कि अभी ये लोग क्वेश्चन है लेकिन पूछ ही नहीं पा रहे हैं। जयचंद्र सर, मैंने प्रज्ञा जी पूछा का है 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन है, प्रज्ञा जी का अभी भी 3 क्वेश्चन है मन में, और वो ट्रेवल कर रही है, ऐसे करें। हाँ बताइए नरेंद्र जी, क्या मैंने पूछ रहे हैं? क्वेश्चन पूछा था फ्रूटेरियन का, फ्रूटेरियन। फ्रूटेरियन लाइफस्टाइल के लिए पूछा था मैंने। ओके ओके, तो मिल गया आंसर, मिल गया, सेटिस्फाइड? मिल्क तो सर मैंने बहुत सालों से 2013 से बिल्कुल बंद है। ओ वेरी गुड। लेकिन आप नमक आपके घर में बहुत चल रहा है, जिसके वजह से आपके चेहरे पे भी सूजन है, पूरे बॉडी में सूजन है। आप नमक को प्लीज छोड़िए, नमक की जगह नींबू खाना शुरू करिए, ठीक है? नींबू, आंवला, इमली, कुछ भी नमक की जगह खाया तो आपका नमक का काम कर देगा, टेस्ट वही आएगा, लेकिन सूजन आपकी खत्म हो जाएगी। आइटिस नाम की जो कोई बीमारी हो, अर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस, साइनोसाइटिस, टीआईएस जिसमें है, वो बीमारी हट सकती है अगर आप सिर्फ नमक छोड़ दिया तो। इतना ही आसान है। हमारे पंपलेट में लिखा है स्वस्थ रहना बहुत आसान है, बीमार पड़ना बहुत मुश्किल है। ओके, नरेंद्र भाई साहब कुछ पूछना चाहते हैं, एक मिनट बोलिए। नरेंद्र जी उस टाइम में नहीं पूछे हैं, इनको फाइन लगेगा, 113 रुपए का नहीं, फाइन। अभी मैं सोच के आपको पूछता हूँ, Would you think sabudana khichdi, is it good? I hear a lot of good things about sabudana, and I also hear negative things about sabudana, the way they prepare. Yes, तो आपका क्या कहना है? देखिए, अभी एनके शर्मा जी ने बोला ना कि कभी कभी थोड़ा सा जहर भी खाया तो चलता है, ये कभी कभी वाला जो सिस्टम है वो चलेगा, लेकिन हर दिन अगर खाने वाले हैं तो नहीं चलता है। साबूदाना की खिचड़ी ही नहीं लोग बनाते हैं, उसका पापड़, उसका दलिया, पता नहीं कितना, महाराष्ट्र में तो इतना सारा वेराइटीज बनता है, नहीं खाना है। प्रिपरेशन उसका अच्छा नहीं है, हार्ड टू डाइजेस्ट और बहुत अच्छा नहीं। इफ यू आर एंजॉयिंग देन टेक इट फॉर 1 or 2 days, दैट्स ऑल, सिंपल। लेकिन एंजॉय नहीं कर रहे हैं और सोच के खा रहे हैं। देखिए, सिगरेट पीना अच्छा नहीं है, आप जब पीते हैं उस टाइम में बहुत बेकार लगता है मुंह, दारू पीते हुए मुंह एकदम कड़वा हो जाता है, लेकिन फिर भी लोग पीता है। अगर एंजॉय कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है, मुंह अगर अच्छा है तो आप पीजिए, लेकिन मुंह बेकार हो रहा है तो काहे को पी रहे भाई, छोड़ना है। ठीक, आपने सच बात कही। मेरे को साबूदाना की खिचड़ी बहुत पसंद है। हाँ, तो कभी कभी खाइए, सैटरडे को हम बांध दिया, सैटरडे को आप साबूदाना खिचड़ी खाइए, लेकिन उसको बनाने का जो प्रिपरेशन तरीका बताया मैंने, 80% सब्जी, 20% अनाज। कब्जी की दवा सब्जी, एक लाइन लिख लीजिएगा, आपके कहने से हमने एक बोनस पॉइंट दिया है लोगों को। कब्जी की दवा सब्जी, कॉन्स्टिपेशन की दवाई है सब्जी, पक्की नहीं कच्ची। ओके, ये नहीं बोलिएगा अरे सर आपने तो बोल दिया, मैं तो मिक्स वेज का ऑर्डर किया वो गड़बड़ हो गया वो नहीं चलेगा। राइट, तो सब्जियां खूब डालिए, उसमें साबूदाना भी डालो, चलेगा। 20% है तो वो आपको नुकसान नहीं करेगा। लेमन लिख लिया आपने? यस, लेमन आपके घर को बचा सकता है। अगर आजू बाजू में कोई भी ऐसा है जो खैनी, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, दारू वगैरह ले रहा है,
अगर आपने उसको नींबू निचोड़ा, जितना रस निकला उतना ही पानी डाला 1:1 रेशियो में और पिला दिया, तो धीरे धीरे पहला दिन 1 नींबू, अगला दिन 2, अगला दिन 4, अगला दिन 8, अगला दिन 16, ऐसे धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। जो ही नींबू की मात्रा बढ़ती जाएगी उसका तलब खत्म हो जाएगा और आदमी जल्दी से वो तलब छोड़ देगा, वो नशा करना ही बंद कर देगा। नींबू में इतना पावर है। पहला एसिड है जो अल्कलाइन है। ओके, आपके चलते सर लोगों को 2 पॉइंट मिल गया। ये मैं पॉइंट इस देने का एक का 7,500 रुपया चार्ज करता हूँ। आपके चलते 15,000 रुपये का बोनस मिल गया इन लोगों को। परेश भाई खुश हो गए कि नहीं खुश हो गए? हाँ, चेहरे पे हंसी लगी से थोड़े। यस, गुड। मैं देख रहा हूँ आप एकदम सीरियसली देख रहे हैं, आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं इसको। यस, 5वां जो चीज है इसको लिखिए। ये सारे जो भी बताए ना सब नेचुरल है, भगवान ने बनाया हुआ, और ये पेटेंटेड फॉर्मूला है डॉक्टर प्रोफेसर पी.आई. पीटर का, जो 16 साल से मेरे फाइनेंशियल गुरु रहे हैं। ओके, इन लोगों का मानना है कि 120 साल तक जिंदा रहना है और उस हिसाब से वो काम कर रहे हैं। राइट, तो 5वां है डिवाइन नोनी जूस। डिवाइन, DIVINE, डिवाइन NONI, नोनी जूस। नोनी का फुल फॉर्म ये होता है नो ऑपरेशन नो इंजेक्शन। अगर आपने ये लिया तो ऑपरेशन इंजेक्शन की जरूरत ही नहीं है। राइट, डिवाइन नोनी जूस। ऐसे डिवाइन नोनी फल होता है, फल हर जगह मिलता है, अमेरिका में भी मिलता है, आपके सब जगह में, अभी 52 कंट्रीज में मिलता है। इंडिया में चेन्नई में 1 लाख बोतल पर डे का बनता है, 44 देश में एक्सपोर्ट होता है। कोस्टल एरिया में इसकी खेती होती है। ट्रॉपिकल फ्रूट है ये, तो फ्रूट ऐसे नहीं खाया जाता है, इसका इसका जूस किया जाता है। हिंदी नाम क्या होगा, मतलब ये फ्रूट हिंदी का? नाम भी नोनी ही है, NONI ही है। ये ऐसा दिखता है बॉटल, अगर आप देखें इस तरह का। यस, NONI। जो लोग ऐसे नहीं, मतलब फल नहीं ले सकते, तो उनको वो जूस वहां पे मिलता है। कहीं भी इंडिया में है तो आप मुझे बात कर सकते हैं, चेन्नई से डायरेक्टली भिजवा दूंगा। ये ऐसा फल देखने को अभी फल भी नहीं दिखा सकता यहाँ पे, ऐसे नहीं होता। ये सब सारे लोग जितने भी गवर्नर हैं, जितने भी राष्ट्रपति कलाम से सुरजीत सिंह भरला, सब लोग उसको रिकमेंड करते हैं। ये कोल्ड से लेके कैंसर तक किसी बीमारी में दे सकते हैं। द पर्सन हु इज हेल्दी एंड वांट टू स्टे हेल्दी, दे कैन टेक इट। जो लास्ट स्टेज में भी है उसको भी दे सकते हैं, लेकिन डोजेज सबका अलग अलग होगा। मोटा आदमी है तो गर्म पानी में 10 टाइम्स वाटर से डाइल्यूट करके लेते हैं इसको खाली पेट में। एक ये मेजरिंग कैप है 15 ml का, तो ये 1 ढक्कन होगा तो 10 ढक्कन पानी होगा। 10 टाइम्स वाटर से डाइल्यूट करके एम्प्टी स्टमक में लेते हैं, रात में खाना खाने से आधा घंटा पहले। ऐसे ये 5 चीज को या तो मिक्सी में घुमा दीजिए, उठा के पी जाइए, या पूरे दिन अगर खाना है तो यही खाना है। दीज आर ऑल बैलेंस डाइट। इसके बाद में और कुछ भी खाने की जरूरत नहीं, चावल रोटी मिलेट माजरा। ठीक है नरेंद्र भाई, क्लियर हुआ? थैंक यू सो मच, आपने मेरा माइंड क्लियर कर दिया। सर मैं जो आइडियाज देता हूँ ना, माइंड ब्लोइंग आइडिया होता है, तो माइंड ब्लोइंग। सब लोग ऐसे ऐसे माथा पे हाथ रखे बोले माइंड ब्लोइंग, आपका माइंड ब्लो हो गया कि नहीं? ऐसे ऐसे लिखे अपर्णा, माथा पे हाथ रखो, ऐसे रखो, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लो हो गया है। तो नैना जी थैंक यू सो मच। 15 मिनट 17 मिनट ज्यादा हो गया है आपका टाइम, और समराइज करें, वर्ड ऑफ थैंक्स दें और क्लोज करें सेशन को। ये नोनी फ्रूट का फोटो दिख रहा है? दिख रहा है? दिखा? हाँ ये है, गुड गुड गुड, यही है, मालविया ने निकाला। हाँ या मायावी नाम है ना। यही फ्रूट है, ऐसे आपको पाइनएप्पल की तरह ये फ्रूट होता है। देख तो संजय जी थैंक यू वेरी मच, आपने इतना टाइम दिया, हमने आधा घंटा दिया था पर आपने डबल टाइम हमको दे दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी के आई एम श्योर विश है कि आप और वापस आ जाओ, कोई नया सब्जेक्ट लेते हैं। आपने जैसे बोला अलग अलग सब्जेक्ट पे, तो आप सजेस्ट करो कौन सा सब्जेक्ट नेक्स्ट लेना है और आप कब अवेलेबल हो। इतने कम लोग की वजह यह है कि अभी यूएस में इस टाइम न्यू जर्सी में 10:48 PM हो गया है, तो इट्स काइंड ऑफ लेट फॉर पीपल। और कईयों का सनसेट भी हो रहा है, इसलिए उठ के चले गए, उनको भोजन करना चले गए। हाँ या मम्मा मुझे पॉइंट
मैं किचन में हूँ। नो इश्यू। आप लोग रिकॉर्डिंग देखिए, अगली बार फिर अगर कभी बुलाते हैं हमें तो पहले से प्लान करके 1 सप्ताह का टाइम दीजिए और उसमें लोगों को इनवाइट कर दीजिए, क्योंकि मैं अपने साथ में जो बड़े दिग्गज लोग हैं ना उन लोगों को बुलाता हूँ, क्योंकि मैं तो बोल ही रहा हूँ लेकिन साथ में उन लोगों ने ऑलरेडी ख्याति प्राप्त की है। 84 साल के हैं, मेरी तो उम्र ही नहीं है, अभी मैं छोटा बच्चा हूँ। ये 87 ईयर यंग मैन है, डॉक्टर BM हेगड़े। ओनली BM हेगड़े आपने गूगल में टाइप किया, पूरा पद्म भूषण से अवार्डेड हैं। और इनका कहना है कि इफ यू आर गेटिंग हार्ट अटैक एंड इफ यू आर नॉट विजिटिंग ए डॉक्टर, योर चांसेस ऑफ सर्वाइवल इज 99%। जबकि ये चीफ कार्डियोलॉजिस्ट हैं, 29 कंट्रीज में जाके कंसल्टेंसी करते हैं, बिहार सरकार के स्वास्थ्य सलाहकार हैं, बहुत सारा कुछ है। ओके, इन लोगों के साथ 12 साल 15 साल से हमारा रिलेशन है, हम लोग एक साथ में काम करते हैं, हमारे रिसर्च एडवाइजरी बोर्ड में है ये लोग। इसलिए डिवाइन नोनी जो बोला ना, वहां से वहां पे ये सब कुछ होता है और वहीं से हम लोग ये ज्ञानी लोग और जितने रिसर्चर ये सब मिले हैं। ओके, तो जो इंडिया में है उनको डिवाइन नोनी चाहिए, मेरे नंबर पे कॉल करके या अपने यहाँ से ले सकते हैं। जो अमेरिका वाले हैं वो भी वहाँ पे तहितियन नोनी मिलता है, वहाँ पे हवाई आइलैंड में मिलता है आपको। वहाँ पे खेती होती है और आप वहां से ले सकते हैं, या अदरवाइज कोई इंडिया से जा रहे हो तो हम उनके हाथ से भेज देते हैं। कई सारे हमारे न्यू जर्सी और इधर के आते हैं, वो लेके जाते हैं, यहाँ से पैक करके लेके जा सकते हैं। अभी लॉस इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसे? इंग्लिश का इंग्लिश में मोरिंडा सिट्रीफोलिया बॉटेनिकल नेम है, कॉमन नेम नोनी कहलाता है। मोरस इंडिकस, इंडियन मलबेरी। ये जो आपने बोला मोरिंडा, आई थिंक लोग यहाँ पे उसका पाउडर पीते हैं, पाउडर की फॉर्म में लेते हैं। कैसे भी लोग ले सकते हैं, लेकिन फ्रूट से ओरिजिनली जूस निकाला उसको पिया तो द बेस्ट है। अदरवाइज तो कैसे भी ना मामा, हमारे यहाँ बोलते हैं ना मामा से काना मामा सही, काना नहीं तो अंधा मामा सही, मामा होना चाहिए। कैसे भी फॉर्म में आपको जाना चाहिए। देखिए मेरा क्या है ना, मैं बड़ी बीमारियों को बड़ी सिंपल भाषा में प्रेजेंट करता हूँ ताकि लोग एकदम से समझ में आ जाए। अगली बार गैस के बारे में बताऊंगा, आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। बाप रे, आइडिया जैसा है। ओके, यही ला के देख लेना। चलो बंद कर दूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सबको। बहुत सुंदर माहिती दी आपने। थैंक यू आभार है। थैंक यू नैना बहन। अरे सबके लिए नैना बहन को थैंक यू बनता है। नैना बहन थैंक यू, काफी अच्छी इंफॉर्मेशन मिल गई है। अब देखो कैसे चलते हैं आगे। हाँ चलो हमें वो सेशन कहते हैं ना, स्मशान वैराग्य स्मशान तक का होता है। वैराग्य आता है, स्मशान में जाके वापस आते सब भूल जाते। कोशिश करेंगे। ये तो नैना बेन याद कराते रहेंगे कि दूध नहीं पीना, ये नहीं करना, तो अपने आप आगे चलते रहेंगे। नहीं, अभी हम सेशन लेते रहेंगे ना, बीच बीच में किसी को बुलाते जाएंगे तो याद रहेगा। वही तो कह रहे हो कि तब आगे याद रहता रहेगा कि हाँ करवाते रहेंगे। चलो जय जिनेंद्र। ठीक है, जय जिनेंद्र सबको, सबका हर पल मंगलमय, यही भावना भाते हैं। फिर मिलते हैं। जय जिनेंद्र।